प्यारे दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 8 मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 12.1। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इस एक्सरसाइज का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग समझेंगे और फिर उसके बाद हम फाइनली यहाँ पर ये जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस दिए गए हैं इनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए बच्चों मैं आप लोगों को बताती हूँ सबसे पहले तो फैक्टर्स के बारे में कि ये जो हमारे फैक्टर्स है ना ये होते क्या है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी। जैसे कि ना मैंने यहाँ पे एक नंबर ले लिया, चलो मैं यहाँ पे एक नंबर ले लेती हूँ 10। ठीक है, अब मैंने कहा कि आप ना 10 के फैक्टर्स बताइए। ठीक है, तो 10 के फैक्टर्स आप कैसे निकालेंगे, तो देखो दोस्तों आपको यहाँ पर एक काम करना है। जैसे आप यहाँ पे लिख दीजिएगा 10 को। ठीक है, फिर उसके बाद प्राइम नंबर्स तो आपको पता ही है, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, वो नंबर जिसके पास दो ही फैक्टर्स हो। कौन कौन से, एक तो 1 और दूसरा वो नंबर खुद। जैसे मैं आप लोगों को बताऊं प्राइम नंबर के बारे में, तो देखो जैसे मान लो अगर मैं बात करती हूँ 2 की। ठीक है, तो 2 के कितने फैक्टर्स होते हैं, दो फैक्टर्स होते हैं। कौन कौन से, एक तो 1 होगा और दूसरा ये 2 खुद होगा। ठीक है, यानी कि 2 हमारा प्राइम नंबर है। वैसे ही 3 को चेक करो, क्या ये प्राइम नंबर है, तो देखो 3 के कौन कौन से फैक्टर्स होंगे, यानी कौन से ऐसे नंबर है जो 3 को कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो एक तो ये 1 से कटेगा और दूसरा नंबर ये खुद से ही कटेगा, यानी कि इसके भी दो फैक्टर्स है, मतलब ये भी हमारा प्राइम नंबर हो जाएगा। वैसे ही अगर मैं बात करूं 4 की, तो बताइए बच्चों क्या 4 प्राइम नंबर हो सकता है। तो चलो अभी 4 के फैक्टर्स देखते हैं। तो प्यारे बच्चों 4 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, देखो 4 एक तो 1 से कैंसिल आउट हो सकता है, दूसरा ये 2 के भी टेबल में आता है क्योंकि 2 2 4 होता है, और तीसरा ये 4 से भी कैंसिल हो सकता है, यानी 4 के टेबल में भी ये आता है। ठीक है, तो इसके कितने फैक्टर्स हो गए, 3 फैक्टर्स हो गए। तो क्या हम इसको प्राइम नंबर कहेंगे, तो आंसर होगा नो, ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है। क्यों, क्योंकि इसके ना 2 से ज्यादा फैक्टर्स है। ठीक है, प्राइम नंबर हम उसी नंबर को कहते हैं जिसके बस 2 फैक्टर्स ही होते हैं, पहला तो 1 और दूसरा वो नंबर खुद। ठीक है, जैसे 4 के आगे क्या आएगा दोस्तों, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो 5 के कितने फैक्टर्स होंगे, एक तो 1 होगा, दूसरा ये 5 खुद होगा। ठीक है, इसके अलावा और इसके कुछ फैक्टर्स नहीं हो सकते, इसीलिए 5 भी हमारा क्या है प्यारे बच्चे, प्राइम नंबर है। ओके, तो प्राइम नंबर अगर मैं आप लोग को लिख के बताऊं तो क्या क्या हो सकते हैं, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, फिर उसके बाद इसमें 9 नहीं होगा क्योंकि 9 के ना 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। अगर मैं बात करूं 11 की, तो 11 भी हमारा प्राइम नंबर हो जाएगा, 13 प्राइम नंबर होगा। ठीक है, उसके बाद ये 17 आता है, फिर 19 आता है। ठीक है, 19 के बाद आ जाता है दोस्तों हमारा 23। ठीक है, 23 भी क्या है, प्राइम नंबर है, और इसी तरीके से आगे जो नंबर्स हैं वो आते जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमको क्या करना है, जब भी हम ऐसे फैक्टराइज करेंगे ना तो हमें प्राइम नंबर्स को ही कंसीडर करना है। ठीक है, और याद रखिएगा स्टार्ट हम कहां से करेंगे, सबसे छोटे प्राइम नंबर से करेंगे। तो प्यारे बच्चों सबसे छोटा प्राइम नंबर यहाँ पर क्या है, 2 है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, 2। ठीक है, अब देखो ये 2 से कैंसिल आउट हो सकता है क्या, तो जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि 2 के टेबल में 10 तो आता ही है। अभी कितने बार में जाएगा, 5 बार में, 2 5 10। ठीक है, फिर उसके बाद देखो बच्चों 5, तो 5 जो है मतलब 2 के टेबल में नहीं आता है, यानी कि 2 अब हम नहीं लेंगे। फिर उसके बाद उससे बड़ा प्राइम नंबर क्या है, 3, तो क्या हम यहाँ पे 3 लेंगे तो चलेगा, 3 के टेबल में 5 आता है, नहीं आता है, यानी 3 भी आप नहीं ले सकते। तो फिर आपको क्या लेना पड़ेगा, अब 3 के आगे प्राइम नंबर कौन सा आता है बताइए जरा, 5 आता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5 ले लेंगे। ठीक है, और ये कितने बार में जाएगा, एक बार में जाएगा, यानी कि 5 1 5। ठीक है, तो इसके फैक्टर्स हमको क्या क्या मिले हैं, 2 और 5 मिले हैं बराबर। तो ये इसके फैक्टर्स हो जाएंगे, किसके फैक्टर्स, 10 के फैक्टर्स। दूसरा एक एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर ले लिया है दोस्तों 16। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, 16 के फैक्टर्स जो है वो फाइंड आउट करने हैं बराबर। तो अगेन यही प्रोसेस रहने वाला है। देखो यहाँ पर मैंने लिख दिया 16, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, क्या 2 से 16 जाएगा, जी हाँ बिल्कुल जाएगा। तो कितने बार में जाएगा, 2 8 16। अगेन ये 8 जो है ये 2 के टेबल में आता है, तो 2 से हम इसको काटेंगे, 2 4 8, फिर से ये 2 से जाएगा तो 2 2 4, अगेन ये 2 से जाएगा, 2 1 2। ठीक है, तो 16 के फैक्टर्स हमको क्या क्या मिले हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, समझ में आ गया प्यारे बच्चों। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, जो फैक्टर्स होते हैं ना उनको फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको यहीं पर बता देती हूँ प्यारे बच्चों कॉमन फैक्टर्स के बारे में कि कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं बराबर। तो देखो दोस्तों आपको एक बात बताती हूँ, जैसे कि इसमें ध्यान से देखना, मैंने आपसे कहा ये जो 10 देखो 10 और 16 है ना, इनके कॉमन फैक्टर्स आप बताओ। ओके, ये दोनों टर्म्स के आपको फाइंड करने हैं कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स का मतलब क्या, आप सबसे पहले क्या करोगे, दोनों नंबर्स के फैक्टर्स निकालोगे, फिर उसमें जो कॉमन फैक्टर्स होंगे, यानी जो पहले वाले में भी होगा और दूसरे वाले में भी होगा, उसको हम लोग यहाँ पे ला करके लिख देंगे। ठीक है, तो इसमें कॉमन फैक्टर्स क्या होंगे प्यारे बच्चों, सोचिए।
तो देखो 2 ऊपर भी है 2 नीचे भी है, यानी कि 2 इसमें कॉमन फैक्टर हो सकता है। और कुछ हो सकता है क्या, देखो ये 5 अकेला है ना, 5 नीचे नहीं है, और ये 2 के साथ भी कोई यहाँ पे जोड़ी नहीं बना रहा, यानी कि इसमें बस कॉमन फैक्टर क्या होगा, खाली बस 2 ही होगा। ठीक है, कॉमन फैक्टर मतलब जो दोनों में हो, दोनों में होना चाहिए। जैसे कि 2 इधर भी था इधर भी था, बाकी 5 तो अकेले है तो उसको हमें नहीं लेना है। वैसे ही 2 इसकी जोड़ी तो मिल ही नहीं रही ऊपर वाले से, यानी कि ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो इसमें कॉमन फैक्टर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो ये तो हमने नंबर्स को फैक्टराइज करना सीखा। ओके, अब मान लीजिए तीसरे नंबर पे मैं एक और एग्जांपल ले लेती हूँ। जैसे कि जो हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं, जैसे मैं अगर आपको बताऊं तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है प्यारे बच्चों x का स्क्वायर। ठीक है, और मैंने कहा कि ये जो x स्क्वायर है इसको आप क्या करो, फैक्टराइज करो। तो इसके लिए आप क्या करेंगे बताइए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो x है ये हमको कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसको स्प्लिट करके देखो और आपको समझ में आएगा। देखो अगर मैं x का मल्टीप्लाई x में कर दूंगी तो मुझे x स्क्वायर मिल जाएगा, है ना। यानी x स्क्वायर को जब हमने फैक्टराइज किया तो हमको क्या मिलता है, x इंटू एक्स मिलता है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे t का पावर मैंने क्या लिखा है, 4 लिखा है। ठीक है, अब t का पावर क्या है प्यारे बच्चे, 4 है, राइट। तो इसको मैंने कहा कि फैक्टराइज करो। ठीक है, तो फैक्टराइज कीजिए t के पावर 4 को। तो t का मल्टीप्लाई कितने बार करोगे कि आपको 4 मिलेगा, 4 बार, है ना। t का पावर 4 कब मिलेगा, जब t का मल्टीप्लाई हम करेंगे 4 बार, यानी कि हम लिखेंगे t इंटू टी इंटू टी। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आपको ये चीजें जो है वो करनी होती है। वैसे ही मैंने एक और एग्जाम्पल यहाँ पे लिया, मैंने लिखा a इंटू बी। ठीक है, और यहाँ पे b का स्क्वायर लिख दिया, और मैंने कहा कि अब इसको आप फैक्टराइज कीजिए। तो देखो दोस्तों a के सिर पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो a तो अकेला ही है, तो a का a ही रह जाएगा। ठीक है, फिर ये जो b स्क्वायर है, b स्क्वायर हमको कैसे मिलता है, जब हम b का मल्टीप्लाई b में करते हैं तब जाके हमको b मिलता है, b स्क्वायर मिलता है। तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे, b स्क्वायर को जब फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा, b इंटू बी, यानी कि a इंटू बी इंटू बी, ये हो जाएगा इसका मतलब इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है आप सभी लोगों को। तो ये फैक्टर्स होते हैं और कॉमन फैक्टर्स होते हैं, मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, अगर आपको इतनी बातें पता है फिर तो आप एकदम तैयार हो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो चलिए क्या कहते हैं, स्टार्ट करें एक्सरसाइज 12.1 को। तो चलिए बच्चों हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हमको क्या करना है, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन टर्म्स। जैसे कि यहाँ पर जो टर्म्स दिए गए हैं उनमें हमें कॉमन फैक्टर्स निकालना है। देखो बच्चों, ऐसा कुछ जैसे हमने ये वाला किया था ऐसे ही कुछ हमको करना है। ठीक है, तो चलो अब एक एक करके सभी क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे बारी बारी से, डोंट वरी, बहुत ईजी है। देखो इसको मैं थोड़ा छोटा करती हूँ, राइट। चलिए बच्चे लिखते हैं, यहाँ पर क्या है 12x फिर 36, राइट। तो हम एक एक करके फैक्टराइज करेंगे। जैसे सबसे पहले 12x के ना हम फैक्टर्स निकालेंगे। ओके, तो प्यारे बच्चों 12 के अगर मैं फैक्टर्स निकालूं तो मुझे क्या मिलेगा। देखो फैक्टर्स निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था। यहाँ पे आप लिखेंगे 12, फिर सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, 2 है, तो हम यहाँ पे 2 ले लेंगे। कितने बार में ये कटेगा, 6 बार में, 2 6 12। अगेन ये 2 से कटेगा, 2 3 6, फिर ये डायरेक्टली 3 से जाएगा क्योंकि 2 के टेबल में 3 नहीं आता। तो इसके फैक्टर्स हमको क्या क्या मिले हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ प्यारे बच्चों 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, बाकी इधर आप देख रहे हैं x भी है, x तो अकेला ही है, यानी कि हम इंटू करके क्या लिख देंगे दोस्तों, x लिख देंगे। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई, हाँ जी हाँ। फिर उसके बाद यहाँ पे अगला जो हमारा नंबर है दोस्तों वो है 36। अब हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो 36 है ना इसके फैक्टर्स भी निकालने पड़ेंगे। तो बोलो ये किससे कटेगा, सबसे छोटा प्राइम नंबर इज 2 और ये 2 से कटेगा। देखो 2 1 2, इसमें से 1 बचेगा, 2 8 16, फिर से ये 2 से जाएगा तो 2 9 18। अब ये 2 से जाएगा क्या, 2 के टेबल में 9 आता है, नहीं आता, यानी कि 3 से जाएगा, तो 3 3 9, फिर ये 3 1 3। ठीक है, तो इसके फैक्टर्स हमको क्या क्या मिले हैं आप देख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, अब इन दोनों में हमें क्या बताना था प्यारे बच्चों, हमको तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स बताने थे, है ना। तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगी कि कॉमन फैक्टर्स। ओके, कॉमन फैक्टर्स क्या हो जाएंगे बताओ जरा। तो देखो प्यारे बच्चों, कॉमन मतलब जो दोनों में हो, एकदम ध्यान से देखना बच्चों, दोनों में क्या क्या है। देखो ये 2 इधर भी है और इधर भी है, यानी कि एक 2 इधर आ जाएगा। फिर उसके बाद देखो 2 इधर भी है इधर भी है, यानी कि हम 2 को लिखेंगे। फिर उसके बाद ये 3 इधर भी है और इधर भी है ना। फिर यहाँ पे x की बात करूँ तो x ऊपर तो है लेकिन नीचे नहीं है। वैसे ही 3 की बात करेंगे, ये जो 3 बचा हुआ है ये नीचे तो है बट ऊपर नहीं है, मतलब हम इन दोनों को नहीं लेने वाले। अब इन सभी का आपस में मल्टीप्लाई कर दो दोस्तों, तो 2 2 4, 4 3 12, यानी कि 12 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब कॉमन फैक्टर इसमें क्या आएगा, 12 आएगा। यानी 12 एक ऐसा नंबर है जो इसका भी फैक्टर है और इसका भी फैक्टर है। ठीक है,
तो फर्स्ट सब क्वेश्चन हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है, बहुत आसान तरीके से आप देख सकते हैं। अब हम सेकेंड वन करेंगे, तो सेकेंड वन के लिए हमें चलना होगा, जी हाँ बिल्कुल सही, नेक्स्ट पेज पे। तो आइए बच्चों, इसको मैं कर देती हूँ यहाँ से गायब, रफ कर दिया मैंने। और अभी हम देखते हैं सेकेंड वन। तो सेकेंड वन को मैं लिख लेती हूँ यहाँ पर। देखिए बच्चों, दूसरा सवाल ना मैं इधर लिख रही हूँ, ठीक है। क्या दिया है इसमें, 2y और 22xy बराबर, ये है हमारा सवाल। चलो बच्चों, अब हम देते हैं इसका जवाब। ओके, तो क्वेश्चन क्या है वो तो आपने देखा ही ऑलरेडी, 22xy। ठीक, हम एक एक करके दोनों नंबर्स के ना फैक्टर्स निकालेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 2y की। तो 2y के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, और ये जो 22xy है इसके फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए 2y के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, 2 तो अपना खुद में ही प्राइम नंबर है, तो यहाँ पे हम इसको, अब ये 2 जो है ये और छोटा नहीं होने वाला ना, तो यहाँ पे 2 इंटू वाई करके हम लिख देंगे, ठीक है। फिर ये 22, तो 22 को हमें फैक्टराइज करना पड़ेगा। आओ बच्चों करते हैं 22 को फैक्टराइज। बोलो ये किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। फिर देखो 11, 3 से कटेगा क्या, नहीं। 5 से कटेगा, नहीं। 7 से जाएगा, नहीं। फिर ये डायरेक्टली किससे जाएगा, 11 से जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 11, और 11 1 जा 11, ठीक है। तो इसके फैक्टर्स हमको क्या क्या मिले हैं, तो 2 इंटू 11, फिर उसके बाद x इंटू वाई भी है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया x इंटू वाई, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए भाई, हमको यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स चाहिए, राइट। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया दोस्तों कॉमन फैक्टर्स। ओके, चलो कॉमन फैक्टर्स का मतलब मैंने आप लोगों को क्या बताया था, बोलो जरा। हाँ, जो दोनों में हो, दोनों में आपको चेक करना है। तो देखो बच्चों, 2 इधर भी है और इधर भी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2। उसके बाद देखोगे y इसमें भी है और इसमें भी है, यानी इसे भी हम लिख देंगे। बाकी इसका जोड़ीदार तो कोई है ही नहीं, इसका भी जोड़ीदार कोई नहीं है, तो बस यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दो, क्या आएगा, 2y। यानी 2y एक ऐसा नंबर है जो इसका भी फैक्टर हो सकता है और इसका भी फैक्टर हो सकता है, समझे। चलो अब हम चलते हैं आगे और देखते हैं हमारा तीसरा सवाल। तो आइए बच्चों, तीसरे सवाल की हम बात कर लेते हैं, थर्ड वन। देखिए यहाँ पर हम लिख देंगे दोस्तों इसका सॉल्यूशन, ठीक है। और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में लिख लो। देखो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है कि 14p3, फिर यहाँ पे 28p² और q का स्क्वायर, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व करें, यानी कि हम फैक्टराइज करेंगे दोनों को। तो सबसे पहले यहाँ पे 14p की हम बात करते हैं। तो 14 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, आपको क्या लगता है। तो आओ मैं आपको बताती हूँ कि 14 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं कह रही हूँ कि भैया तुम ना अब दूसरे पेज पे जाओ, क्योंकि मैं बताती हूँ क्यों ये जाएगा अगले पेज पे। ठीक, चलो इसको यहाँ पे सेट कर दिया हमने। अब चलते हैं इधर। देखो बच्चों, हाँ रुको, हो गया। चलो अब आ जाते हैं यहाँ पर 14 है ना, राइट। इसके हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चे, फैक्टर्स निकालेंगे। तो यहाँ पे मैं बात करती हूँ 14 की। तो 14 के आप फैक्टर्स निकाल लो। ये 2 से जाएगा, 2 7 जा 14। फिर ये डायरेक्टली किससे जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, ये डायरेक्टली 7 से जाएगा। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 7 1 जा 7, ठीक है। तो इसके फैक्टर्स हमको क्या क्या मिले हैं भाई, तो हमें इसके फैक्टर्स मिले हैं 2 इंटू 7, ठीक है। फिर ये p और q तो है ही, तो इसको हम लिख देते हैं p इंटू q करके, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा नंबर वो दिया गया है प्यारे बच्चों 28p² इंटू क्यू का स्क्वायर। अब इसको भी फैक्टराइज करना होगा। तो 28 के आप फैक्टर्स निकाल लीजिए। तो ये 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे 2 4 जा 8, राइट। फिर से ये 2 से जाएगा, तो 2 7 जा 14 और 7 1 जा 7, ठीक है। तो इसके फैक्टर्स हमको क्या क्या मिले हैं वो मैं यहाँ पे लिखती हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 7 बराबर। लेकिन बात खत्म नहीं होती। ये देखो यहाँ पर है p² और q²। तो p² हमको कैसे मिलता है, जब हम p का मल्टीप्लाई करते हैं 2 बार। वैसे ही q² आपको कब मिलता है, जब आप q का मल्टीप्लाई करते हो 2 टाइम, यानी कि q इंटू क्यू हम ऐसे करके लिख देंगे, ठीक है। अब हमको यहाँ पर फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है दोस्तों, हमें तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स बताने थे, राइट। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कॉमन फैक्टर्स, राइट। तो देखो बच्चों, कॉमन फैक्टर्स क्या होंगे आपको मैं अगर समझाऊं तो ध्यान से देखो। इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, यानी कि 2 इसमें आ जाएगा। फिर उसके बाद देखो 7 इसमें भी है, इसमें भी है, तो 7 भी हम लिख लेंगे। इसी के साथ ही
P ऊपर भी है नीचे भी है, तो ये भी मैंने लिख दिया। फिर ये Q देखो यहाँ पर है, इसका जोड़ीदार मिल रहा है क्या, इधर मिल रहा है, तो ये मैंने लिख दिया। बाकी सब अकेले अकेले हैं, इनके कोई जोड़ी नहीं बन रही, तो जिनके जोड़ी नहीं बन रही वो छोड़ दीजिए, जो ऊपर नीचे रहेगा बस हम उसी को लिखेंगे, मैंने आपको पहले ही बताया था। अब मल्टीप्लाई करो, 2 7 14, उसके बाद क्या आ जाएगा PQ, ठीक है, PQ का मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो ये आपका राइट आंसर है। अब हम चलते हैं चौथे सवाल की तरफ। तो ये रहा बच्चों आपकी स्क्रीन पर फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम करेंगे। अब यहाँ पर 3 नंबर्स दिए गए हैं, अभी तक तो 2 ही नंबर्स दिए रहते थे, अब तो यहाँ पे 3 टर्म्स दिए गए हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे, डोंट वरी, मैं हूं ना, बताती हूँ। देखो, पहला नंबर, दूसरा टर्म और ये हमारा तीसरा टर्म, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग सबके फैक्टर्स निकालेंगे। जैसे 2x के फैक्टर्स निकालेंगे, 3x स्क्वायर के फैक्टर्स निकालेंगे और ये 4 के फैक्टर्स निकालेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये तो देखते ही समझ में आ जाएगा। जैसे 2x के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 इंटू एक्स बराबर। फिर वैसे ही 3x स्क्वायर के फैक्टर्स क्या होंगे, 3 इंटू एक्स, क्योंकि मुझे मालूम है एक्स स्क्वायर मुझे कैसे मिलता है, जब मैं एक्स का मल्टीप्लाई 2 बार करूँ तो मुझे एक्स स्क्वायर मिलता है। 4 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 इंटू 2, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए प्यारे बच्चों, कॉमन फैक्टर्स, राइट। तो यहां पर मैं लिख दूंगी कॉमन फैक्टर्स आर, कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स मैंने आपको बताए थे ना, बोलो क्या, जो दोनों में हो। तो अब देखो, अब सुनो भाई, अभी तक बस हमको 2 ही नंबर्स दिए रहते थे, तो हम लोग 2 में चेकआउट करते थे। अब यहाँ पे 3 नंबर्स दिए गए, तो तीनों में देखना पड़ेगा, वो चीज तीनों में होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 2 की, तो 2 इधर है, लेकिन इसमें है क्या, नहीं है, यानी 2 को हम नहीं ले सकते। फिर मैं बात करूँ यहाँ पर, अगर किसकी बात करूँ, देखो इधर x है और इसमें x है, लेकिन x इसमें नहीं है, यानी x भी हम नहीं ले सकते, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद मतलब इसमें कोई कॉमन फैक्टर आ ही नहीं रहा है, ठीक है। तो जिसमें कुछ भी ना आए आप उसमें क्या मान लोगे, कॉमन फैक्टर 1, ठीक है। तो इसमें जो हमारा कॉमन फैक्टर है ना प्यारे बच्चे, वो क्या आएगा, बोलिए बोलिए, 1 आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, समझे कि नहीं। तो ये चौथा वाला काफी इजी था, आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे किया हमने। मैं इसको यहाँ से मिटा देती हूँ, ठीक है। देखो ये तीनों में कुछ भी कॉमन था ही नहीं, जैसे 2 का जोड़ी इधर इसके साथ तो बन रही थी, लेकिन इसमें कुछ नहीं था वैसा। x देखो ये दोनों में थे बट इसमें नहीं था, वैसे ही 2 मतलब 2 इस यहाँ पर था लेकिन दूसरे वाले में नहीं था। तो हम कैसे ले ले, तीनों में आना चाहिए, कॉमन फैक्टर की बात की जा रही थी, ठीक है। इसीलिए हमने यहाँ पे डायरेक्टली क्या लिख दिया है, 1 लिख दिया है। ओके, तो चलिए देखिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। चलिए बच्चों, अभी हम बात करते हैं हमारे अगले सवाल की। तो ये रहा आपके सामने 5th सब क्वेश्चन, ठीक है। तो चलो हम इसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है सॉल्यूशन, और कौन कौन से यहाँ पे टर्म्स दिए गए हैं उनको भी हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया है दोस्तों 6ABC, फिर उसके बाद यहाँ पर है 24AB का स्क्वायर, और तीसरा जो हमारा टर्म है वो है 12A स्क्वायर इंटू बी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बारी बारी से सभी को फैक्टराइज करेंगे, यानी कि सबके फैक्टर्स निकालेंगे। जैसे कि हम यहाँ पे 6ABC के फैक्टर्स निकालेंगे, फिर उसके बाद 24AB का स्क्वायर एंड देन 12A स्क्वायर इंटू बी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 12A का स्क्वायर इंटू बी। चलो बच्चों, सबको हम लोग फैक्टराइज करते हैं, यानी सबके फैक्टर्स निकालते हैं। तो देखो बच्चों होगा कैसे, जैसे कि ये आपका 6ABC है, ठीक है। तो 6 को अगर आप फैक्टराइज करोगे, लीजिए हम यहाँ पे 6 को फैक्टराइज कर रहे हैं, तो ये पहली बात तो 2 से जाएगा, 2 3 जा 6, फिर ये 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, यानी 6 के फैक्टर्स हमको क्या मिले हैं, 2 और 3, ठीक है। फिर ये ABC है, तो ये तो आपको मालूम ही है कैसे लिखा जाता है, A इंटू बी इंटू सी करके, बराबर। यहाँ तक की बातें समझ में आ गई, ठीक है। फिर ये 24 है, अब 24 को जरा हम फैक्टराइज कर देते हैं बच्चों। तो ये किससे जाएगा, 2 से, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर ये 2 से जाएगा, 2 6 जा 12, और 2 3 जा 6, फिर ये 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, ठीक है। तो 24 के फैक्टर्स हमको क्या क्या मिले हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पर a है, तो इंटू करके a लिख देना, और उसके बाद क्या है बच्चों, b का स्क्वायर। b स्क्वायर का मतलब क्या, कि b का मल्टीप्लाई हमें कितने बार करना पड़ेगा, 2 बार करना पड़ेगा। वैसे ही यहाँ पर दिया गया है 12, अब 12 को भी आप लोग फैक्टराइज कर सकते हो, इसके फैक्टर्स निकालो, 2 6 जा 12, और फिर 2 3 जा 6, और 3 1 जा 3, यानी इसके फैक्टर्स हमको क्या क्या मिले हैं, 2 इंटू, देखो ऐसे 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिएगा a का स्क्वायर है, a स्क्वायर का मतलब क्या, हमें ये एक स्क्वायर कैसे मिलेगा, जब हम a का मल्टीप्लाई करेंगे 2 बार तब मिलेगा। फिर इधर b है, तो मैंने यहाँ पे b लिख दिया, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई, ओके जी। अब उसके बाद हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कॉमन फैक्टर्स की। तो आइए,
यहाँ पर मैंने लिखा कॉमन फैक्टर्स, राइट। कॉमन फैक्टर्स इसमें क्या होंगे बताइए जरा। तो कॉमन फैक्टर का मतलब जो दोनों में हो, मतलब तीनों में हो। अभी दो नहीं, यहाँ पे तीन है, तो तीनों में हो। देखो ये यानी कि 2 तीनों में है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है दोस्तों 2। चलो मैं इधर ही लिख देती हूँ 2, ठीक है। फिर उसके बाद देखो अगला क्या है 3, तो 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तीनों में है, तो 3 को हम लिख देंगे। उसके बाद आता है बच्चों ए इधर भी है, इधर भी है और इसमें भी है, तो ए मैंने लिख दिया, राइट। एंड देन क्या है बी, तो बी देखो इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो बी यहाँ पर आ जाएगा। फिर सी की बात करेंगे तो सी बस इसमें है, बाकी इन दोनों में नहीं है, यानी सी हम नहीं लिख सकते, ठीक है। और बाकी इधर से भी आप चेकआउट कर सकते हो। देखो 2 इधर है लेकिन ऊपर किधर नहीं है, क्योंकि जोड़ी तो हमने बना ली है ना। अब ये किसके साथ इसकी जोड़ी बनाओगे, नहीं बना पाओगे, ठीक है। और किसी की जोड़ी बन रही है, नहीं बन रही है, देख लो है ना, बन रही है क्या, बनेगी तो आप बना लेना, मेरे ख्याल से तो नहीं बन रही है। तो अभी मल्टीप्लाई करके लिख दो 2 3 6 और a इंटू बी यानी कि 6ab। मतलब 6ab एक ऐसा नंबर है जो इसका भी फैक्टर हो सकता है, इसका भी और इसका भी, ठीक है। क्लियर हुआ। चलो बच्चों अब हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, जैसे कि आप देख भी सकते हैं। तो आइए बच्चों हम इसका सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है सॉल्यूशन। फिर हमारे नंबर्स कौन कौन से हैं, 16x का क्यूब, देन माइनस 4x का स्क्वायर, फिर यहाँ पे 32x, ठीक है। तो हम तीनों ही नंबर्स को पहले तो फैक्टराइज कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा 16x क्यूब, फिर यहाँ पे माइनस 4x का स्क्वायर, देन 32x बराबर। चलो अब सबको हम लोग फैक्टराइज करते हैं। तो सबसे पहले ये 16 के फैक्टर्स निकालेंगे। तो 16 के फैक्टर्स अगर आप निकालोगे तो क्या मिलेगा, ये 2 से जाएगा पहली बात, तो 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 और लास्ट में आ गया 2 1 2, ठीक है। यानी 2 कितनी बार आया है बच्चों, 4 बार। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार लिख दिया। फिर उसके बाद x का क्यूब है, यानी x क्यूब हमको कब मिलेगा, जब हम x का मल्टीप्लाई करेंगे 3 बार तब, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे x इंटू एक्स इंटू एक्स। क्लियर हुआ। नेक्स्ट 4, तो 4 को अगर आप फैक्टराइज करोगे तो 2 इंटू 2 आएगा, ऐसे आएगा बच्चों 2 इंटू 2, क्योंकि 2 2 4 होता है। फिर यहाँ पर देखो -4 है, तो -4 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे -1 भी आपको लिखना होगा। फिर यहाँ पे x का स्क्वायर है, तो x स्क्वायर हमको कैसे मिलेगा, जब हम x का मल्टीप्लाई 2 बार करेंगे तब, ठीक है। नेक्स्ट आप देख लो 32। अब 32 के फैक्टर्स जरा आप निकाल लीजिए। तो ये 2 से जाएगा, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 और 2 1 2, यानी 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे कितने बार हमको करना होगा, 5 बार, ठीक है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 2 5। फिर उसके बाद क्या है x, तो x मैंने लिख दिया, यहाँ तक में कोई समस्या नहीं। अब आपको ऐसा नंबर देखना है जो तीनों में हो। कॉमन फैक्टर्स की हम बात कर रहे हैं ना, तो तीनों में होना चाहिए, याद रखना। तो कॉमन फैक्टर्स इसमें क्या होंगे, चलो टेकआउट करते हैं। तो देखो बच्चों 2 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो 2 को लिख दो भैया आग बंद करके। फिर 2 इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, तो फिर से आप 2 को लिख सकते हो। फिर ये 2 इसमें है, बाकी नीचे तो नहीं है, जिसकी जोड़ी बन रही थी हमने बना दी। इसके साथ तो बन रही है, ये दोनों की तो बन रही है, लेकिन इसकी तो नहीं बन रही, बीच वाला तो रह ही गया, मतलब 2 को हम नहीं लिखेंगे। फिर इसके साथ भी कहीं पे भी जोड़ी नहीं बनने वाली। अब x की बात करते हैं, x इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो x को हम लोग लिख लेंगे। और देखो दोस्तों ये देखो x इधर भी है, इधर भी है, लेकिन तीसरे में है क्या, x नहीं है, तीनों में होना चाहिए, मतलब नहीं लिखेंगे। देखो ये x के साथ भी किसी की जोड़ी नहीं बनेगी, तो आपका फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, 2 2 4 और ये x, मतलब 4x एक ऐसा नंबर है जो इसका भी फैक्टर हो सकता है, इसका भी और ये इसका भी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने 5th एंड 6th सब क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे 7वें और 8वें सवाल की। तो प्यारे बच्चों 7वां सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, और इसमें क्या बोला जा रहा है, कुछ बोला नहीं जा रहा। आओ मैं डायरेक्टली इधर आंसर लिखती हूँ, आंसर मतलब सॉल्यूशन करती हूँ। देखो बच्चों हमारे नंबर्स क्या क्या हैं, तो हमारे नंबर्स हैं 10pq, 20qr एंड देन 30rp, ठीक है। तो सबके फैक्टर्स हम निकाल लेंगे, वेरी इजी, राइट। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे 10pq, फिर 20qr एंड देन 30rp बराबर। चलो बच्चों हम सबको फैक्टराइज करते हैं। तो 10 को अगर मैं फैक्टराइज करूंगी तो क्या आएगा, अभी आपको पता है इसके फैक्टर्स, बताओ क्या क्या हो सकते हैं। तो 2 इंटू 5 आएगा, आप चाहो तो उधर फैक्टराइज करके देख लेना। देखो जब छोटे छोटे नंबर्स होते हैं ना तो डायरेक्टली लिख देने का, जब बड़े नंबर्स आए तब तो हमको पूरा प्राइम फैक्टर्स निकाल करके देखना पड़ेगा, बाकी वैसे तो पता ही चल जाएगा, ठीक है। फिर
P और Q है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया दोस्तों P इंटू Q, ठीक है। अब 20 है, तो 20 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, अब ये क्योंकि बड़ा नंबर है तो आप क्या कर लो, इसको फैक्टराइज कर लो। तो 2 से ये कटेगा, 2 10 सा 20, 2 5 सा 10, 5 1 सा 5, यानी कि इसके फैक्टर्स क्या होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 5, फिर क्यू आर है तो यहाँ पे लिख देंगे Q इंटू आर। ओके, कोई समस्या नहीं। आगे देखो, फिर ये 30, अब 30 को भी फटाक से फैक्टराइज कर लो प्यारे बच्चों। तो 30 को फैक्टराइज करेंगे, 2 1 सा 2, 2 5 सा 10, फिर ये 2 से नहीं जाने वाला, अब तो ये 3 से जाएगा, राइट, क्योंकि 2 के टेबल में 15 तो आता ही नहीं है। अब ये 3 से जाएगा, तो 3 5 से 15, अब ये किससे जाएगा बच्चों, 5 से जाएगा, तो 5 1 से 5। इसके फैक्टर्स हमको क्या क्या मिले हैं, 2 इंटू 3 इंटू 5, फिर ये RP है तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ R इंटू P, ठीक है, समझ में आ गया। आओ, अब उसके बाद हम ना इसके कॉमन फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा दोस्तों कॉमन फैक्टर्स, ठीक है, कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स इसमें क्या होंगे, आओ जरा चेक करते हैं। जो तीनों में हो, तो देखो 2 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, यानी 2 को हम लोग लिख लेंगे। फिर ये 5 इसमें है और इसमें, तीनों में है, तो 5 को भी हम लिख लेंगे। उसके बाद P देखो बच्चों इधर है, इसमें नहीं है, इसमें है, तो क्या हम इसको लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर मैं बात करूँ तो Q इसमें है बट नीचे वाले में नहीं है। R की मैं बात करूँ, R इसमें है लेकिन ऊपर वाले में नहीं है, यानी हम R को भी नहीं लिखेंगे, बराबर। यानी बस इसके फैक्टर्स क्या होंगे, तो यही होंगे, 2 5 सा कर दीजिए 10, यानी कि 10 एक ऐसा नंबर है जो इन तीनों का फैक्टर हो सकता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं हमारे 8वें सवाल की। तो 8वां सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा बच्चों। आओ, 8वें सवाल की बात कर रहे थे ना हम, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है सॉल्यूशन, और कौन कौन से हमारे नंबर्स हैं उसे मैं जल्दी से लिख लेती हूँ। तो यहाँ पर है प्यारे बच्चों 3x का स्क्वायर, फिर y का क्यूब, कॉमा 10x का क्यूब, फिर यहाँ पे y का स्क्वायर। 3 नंबर्स दिए गए हैं, देखो ये थोड़े से बड़े बड़े नंबर्स दे दिए गए, कोई बात नहीं। आओ, फिर यहाँ पे नेक्स्ट है 6x का स्क्वायर, देन y का स्क्वायर, फिर यहाँ पे z, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इनके फैक्टर्स निकालेंगे, राइट, मतलब फैक्टराइज करेंगे तीनों को। तो सबसे पहला वाला नंबर क्या है, 3x का स्क्वायर, फिर यहाँ पे y का क्यूब। दूसरा वाला है 10x का क्यूब और यहाँ पे y का स्क्वायर। अगला है हमारा 6x स्क्वायर और यहाँ पे y का स्क्वायर इंटू z, बराबर। तो ये हमारा सवाल था। अब चलिए बच्चों हम देते हैं इसका जवाब, यानी कि हम निकालते हैं इसके फैक्टर्स, ठीक है। तो 3 का फैक्टर तो 3 ही रहेगा भैया, इसमें कोई मतलब टेंशन वाली बात नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 3 की जगह पे 3 लिख देंगे, देखो यहाँ पे 3 लिख देंगे। अब ये एक्स स्क्वायर कैसे मिलेगा बताओ, जब हम x का मल्टीप्लाई करेंगे 2 बार तब जाके हमको x मिलेगा, राइट। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया x इंटू एक्स। वैसे ही y क्यूब हमको कब मिलेगा, जब हम y का मल्टीप्लाई करेंगे 3 बार, राइट। तो यहाँ पर मैंने y इंटू वाई करके लिख दिया। नीचे देखो, अब देखो दोस्तों 10 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, हाँ 2 इंटू 5, ठीक है। फिर यहाँ पे x का क्यूब है, x का क्यूब मतलब क्या कि x का हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम्स। फिर ये y का स्क्वायर है, यानी कि y का मल्टीप्लाई हमें करना पड़ेगा 2 बार, ठीक। 6 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, 2 इंटू 3 है ना, यही इसके प्राइम फैक्टर्स होंगे। सबसे पहले 2 से जाएगा, फिर ये 3 से जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स का मल्टीप्लाई आपको 2 बार करना है, और वाई स्क्वायर का मतलब क्या कि वाई का मल्टीप्लाई आपको 2 बार करना है। फिर इधर है प्यारे बच्चों जेड है, तो आप जैसा का तैसा लिख दो, ठीक है। अब कॉमन फैक्टर्स हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा प्यारे बच्चे कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स मतलब जो दोनों में होंगे, ठीक है। तो देखो 3 इधर है, 3 इसमें है, लेकिन इसमें है क्या, सेकेंड वाले में 3 आपको कहीं पे दिखाई दे रहा है, नहीं, मतलब 3 नहीं आने वाला, ठीक है। फिर देखो ध्यान से, इसमें बच्चों x है, x है, x है, तीनों में x है, यानी हम x को लिख लेंगे। फिर उसके बाद इधर x है, इधर भी एक x है, इधर भी है, यानी x यहाँ पर आ जाएगा। फिर इधर y है, तो y इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तीनों में है, तो आप लिख दीजिएगा। फिर देखो y इसमें भी है, इधर भी है और इधर भी है, तो y को भी मैंने लिख दिया, ठीक है। और कुछ इसमें आपको कॉमन दिखाई दे रहा है, देख लो जरा, और कुछ तो मुझे कॉमन दिखाई नहीं दे रहा जो तीनों में हो, ठीक है। तो इसीलिए यही पे मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। x इंटू एक्स करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, y इंटू वाई करेंगे तो वाई स्क्वायर आएगा, यानी कि इसमें मतलब ये तीनों नंबर्स में कौन से फैक्टर्स होंगे, तीनों के फैक्टर्स कौन से होंगे, तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने 7th एंड 8th सब क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर लिया, ठीक। आगे चलते हैं और अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है।
यहाँ पर हमने फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, ठीक है, जिसमें हम क्या फाइंड कर रहे थे, कॉमन फैक्टर्स। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर ये जो सारे नंबर्स दिए गए हैं, मतलब एक्सप्रेशन दिए गए हैं, इन्हें हमें बच्चों फैक्टराइज करना है, मतलब वही है कि इनके फैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, इसमें हम क्या कर रहे थे, अलग अलग टर्म्स दिए गए थे, उनके कॉमन फैक्टर्स निकाल रहे थे। अब इसी को फैक्टराइज करना है, मतलब यहाँ पे हमको फैक्टर्स निकालने हैं। जैसे यहाँ पर ये दोनों टर्म्स दिए गए हैं, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, ठीक है। अब इसमें कॉमन क्या होगा, जैसे ये जो कॉमन फैक्टर हम निकाल रहे थे ना, मतलब वही है कि इसके फैक्टर्स बताओ। जैसे ये तीनों नंबर्स का फैक्टर्स ये हो जाएंगे, ये एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, मतलब ये एक ऐसा नंबर है जो इन तीनों को क्या कर सकता है, मतलब तीनों को ऐसे डिवाइड कर सकता है। ठीक है, मतलब क्या हुआ इसका, हाँ वही फैक्टर, मतलब यही होता है कि जैसे हम चाहे तो देखो ये एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, वो इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे ये दिए गए एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज करना है। तो कैसे करेंगे, चलो मैं आपको एक एक करके सारे क्वेश्चन सॉल्व करके बताती हूँ। जैसे फर्स्ट वन, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया प्यारे बच्चे सॉल्यूशन। ठीक है, अब ध्यान से देखते रहिए, बहुत ईजी है। यहाँ पे लिख दिया 7x - 42 बराबर। अब करना क्या है प्यारे बच्चों, वही हमको प्राइम मतलब प्राइम फैक्टर्स निकालने होंगे अलग अलग टर्म्स के। जैसे कि ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये दूसरा टर्म है, बराबर। तो देखो बच्चों, जो पहला वाला टर्म है, अगर मैं इसको फैक्टराइज करके लिखूं तो मैं कैसे लिखूंगी, 7 × x करके लिख दूंगी, कोई समस्या नहीं। फिर ये जो 42 है, 42 को अगर मुझे फैक्टराइज करना है तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ बताइए। तो अब इसके लिए हमको सहारा लेना पड़ेगा भैया इसका, आओ। तो 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2। अब ये 2 से नहीं जाने वाला, डायरेक्टली 3 से जाएगा, तो 3 × 7 = 21, फिर ये 7 से जाएगा, 7 × 1 = 7। यानी इसके फैक्टर्स हमको क्या मिले हैं दोस्तों, 2 × 3 × 7। ठीक है, ये हमारे 42 के फैक्टर्स हैं, बराबर। यहाँ तक की बातें समझ में आ गई। अब आपको करना क्या है, इन दोनों में देखोगे कि कॉमन क्या है, मतलब जो फर्स्ट टर्म में भी कॉमन होना चाहिए और सेकेंड टर्म में भी होना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ रही है। जैसे हम इसमें कॉमन फैक्टर निकाल रहे थे तो क्या कर रहे थे, देख रहे थे ना जो तीनों में हो, तो वैसे ही आपको समझो कि यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं, समझ रहे हैं। कॉमन फैक्टर्स मतलब जो इसमें भी हो और इसमें भी हो। तो क्या है दोनों में बताओ, देखो 7 इसमें भी है और इसमें भी है, तो 7 को हम लोग क्या कर सकते हैं, बाहर ले सकते हैं, बोलो हाँ ले सकते हैं। फिर और कुछ इसमें कॉमन आपको दिखाई दे रहा है, नहीं, तो अब जो बचा उसको ब्रैकेट के अंदर के लिख देंगे। तो क्या क्या बचा है, देखो 7 तो बाहर जा चुका है, तो यहाँ पे क्या बचा है, ओनली x, फिर माइनस ये 7 बाहर जा चुका है, फिर 2 का मल्टीप्लाई 3 में कर दोगे, 2 × 3 = 6 आएगा, यानी कि x - 6। ठीक है, तो जब हमने इसको फैक्टराइज किया तो इसके फैक्टर्स हमको क्या क्या मिलते हैं, 7 × x - 6। ठीक है, समझ में आ रहा है आप सभी लोगों को, 7 × x - 6 इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलिए बच्चों, तो यहाँ पर हमने फर्स्ट सब क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब हम सेकेंड सब क्वेश्चन की बात करेंगे। तो सेकेंड सब क्वेश्चन में लिखने जा रही हूँ, यहाँ पर देखो सेकेंड सब क्वेश्चन, यहाँ पर क्या दिया है, 6p - 12q। अगेन आपको इसे क्या करना है बच्चों, फैक्टराइज करना है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया सॉल्यूशन 6p - 12q, राइट। तो वही प्रोसेस हमारा सेम रहेगा। देखो 6 को अगर मैं फैक्टराइज करूँ तो मैं इसको फैक्टराइज करके कैसे लिख सकती हूँ, अब तो आपको मालूम पड़ गया होगा, 3 × 2 करके, या फिर 2 × 3 लिख दो, फिर जाके इंटू p माइनस, फिर ये 12 को फैक्टराइज करना हुआ तो आप कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर मैं आपको एक एक करके बता रही हूँ। देखो 12, तो 2 × 6 = 12, फिर 2 × 3 = 6 और 3 × 1 = 3, यानी इसके फैक्टर्स हमको क्या क्या मिले हैं, 2 × 2 × 3, और फिर उधर q है तो q तो लिखना ही पड़ेगा, राइट। अब देखो बच्चों, यहाँ पर इन दोनों में क्या क्या कॉमन है, दोनों टर्म्स में, ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है। फर्स्ट और सेकेंड टर्म में क्या क्या कॉमन है उसको बाहर निकाल लो। 2 इधर भी है, इधर भी है, तो 2 को मैंने बाहर निकाल लिया। 3 इसमें भी है, इसमें भी है, तो 3 को मैंने बाहर निकाल लिया। और कुछ इसमें कॉमन मिल रहा है क्या, नहीं, यानी कि बस इतने ही नंबर बाहर आएंगे और बाकी जो बचता है उसको ब्रैकेट में लिख दो। तो क्या क्या बच रहा है, यहाँ से 2 और 3 तो बाहर निकल चुके हैं, तो यहाँ पे बस बच रहा है बच्चों p, और यहाँ पर देखिएगा ये वाला 2 और ये 3 बाहर निकल चुके हैं, यानी कि यहाँ पे बचा क्या है, ओनली 2q बचा है, ठीक। फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 3 = 6 आएगा, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा p - 2q, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, चलिए, तो देख लिया आप सभी लोगों ने, ये लीजिए हमने यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकेंड सब क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब थर्ड क्वेश्चन की बारी है, तो आओ बच्चों मैं आपको तीसरा सवाल यहाँ पे करके बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने लिख दिया है सॉल्यूशन, ठीक है। चलो क्वेश्चन लिखेंगे, 7a² + 14a, ठीक। तो अब देखेंगे इसको आप फैक्टराइज करो, तो 7 × a आएगा, बराबर, फिर प्लस, यहाँ पर अगर मैं 14 की बात करूँ तो 14
को अगर आप फैक्टराइज करोगे तो क्या आएगा, 2 × 7 है ना, और 2 और 7 दोनों के दोनों हमारे प्राइम नंबर्स हैं, तो हो जाएगा हमारा काम 2 × 7 × a बराबर। ठीक है, जिसका डायरेक्टली समझ में आए उसको डायरेक्टली कर देने का। ओके, कोई बड़ा नंबर रहता है तब जाके इसका सहारा लेना ऐसे। ठीक है, चलो अब बताओ इसमें कॉमन क्या है। तो बच्चों 7 इसमें भी है इसमें भी है, यानी 7 को हम लोग कॉमन ले सकते हैं। फिर ये a इधर भी है इधर भी है, यानी कि 7a बाहर आ जाएगा। बाकी ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, तो यहाँ से 7 और a बाहर जा चुके हैं, यहाँ पे बचेगा ओनली a प्लस। फिर यहाँ से देखिएगा 7 और a तो बाहर जा चुके हैं, देखो यहाँ पे बचा है ओनली 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, यानी कि ये हमारे मतलब ये हमने क्या कर दिया, ये जो नंबर दिया गया था इसको फैक्टराइज कर दिया। मतलब इन दोनों में कॉमन क्या है, तो 7a जो है वो इन दोनों में कॉमन फैक्टर होगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने 3 सब क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। कौन से क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 2 के। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और अब हम देखेंगे 4th क्वेश्चन। तो आइए बच्चों 4th सब क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने पहले तो लिख दिया है सॉल्यूशन, फिर क्वेश्चन लिखेंगे एक बार। देखो क्वेश्चन क्या है हमारा, -16 × z प्लस 20 z का क्यूब। अब फैक्टराइज करना है बच्चों, आ जाओ फैक्टराइज करते हैं। ये 3 है तो कैसे होगा, देखो ये जो 16 है इसके फैक्टर्स निकालो। 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। तो 2 कितने बार आया है, 4 बार आया है। प्लस यहाँ पर देखो माइनस भी है, तो माइनस के लिए हमें -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाँ जी हाँ, माइनस है ना, तो माइनस के लिए -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और 2 यहाँ पे 4 बार है तो हम लिख देते हैं 2 × 2 × 2। ठीक है, फिर इधर z है तो z को भी हमने लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, फिर प्लस। अब उसके बाद ये जो 20 दिया गया है बच्चों, 20 को आप फैक्टराइज करो आप लोग। आ जाओ 20 को हम फैक्टराइज करते हैं। तो 20 को यहाँ पर कर लेते हैं भाई 2 से जाएगा, 2 10 ज़ा 20, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, यानी कि 2 × 2 × 5 बराबर। तो 2 × 2 × 5 और फिर यहाँ पे z का क्यूब है, यानी z का मल्टीप्लाई हमें कितने बार करना पड़ेगा, 3 बार करना पड़ेगा। ठीक है, अब आपको कॉमन फैक्टर्स देखने हैं, इन दोनों में कॉमन क्या है। ये हमारा फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म। ठीक है, दोनों को हमने फैक्टराइज किया तो ये मिला। अब कॉमन क्या है उसको बाहर निकालो बच्चों। तो देखो -1 तो ये अकेला है तो इसको अकेला है तो छोड़ दो। बाकी देखो 2 इसमें भी है इसमें भी है, तो 2 को मैंने बाहर निकाल लिया। फिर 2 इसमें भी है और इसमें भी है, तो 2 को मैंने कॉमन ले लिया। और कुछ इसमें आ रहा है बच्चों कॉमन, तो देखो जरा 2 इसमें है बट इसमें नहीं है, 2 इधर है लेकिन इसमें नहीं है, छोड़ो। z देखो z इसमें है और इसमें है। ठीक है, ये वाला z, तो मैंने यहाँ पे z को भी बाहर ले लिया। ब्रैकेट के अंदर क्या क्या बचेगा, तो -1 और यहाँ से 2 बचेगा। देखो -1 और ये 2 और 2 बचेगा। ठीक है, -1 × 2 × 2 ये बचा हुआ है इधर, फिर प्लस का साइन। इसमें देखो क्या क्या बचा हुआ है, तो 2 2 और ये z बाहर जा चुके हैं। यहाँ पे बचा है प्यारे बच्चों 5 और यहाँ पे z × z। ठीक, 3 z था ना, एक z तो बाहर गया तो एक z तो बचा हुआ है, ब्रैकेट लगा देंगे। फिर मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 ज़ा 4 और इंटू z करेंगे तो 4z। यहाँ पर क्या आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 ज़ा 4 यानी कि -4 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 5z का स्क्वायर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर हमने चौथा सवाल भी सॉल्व कर लिया है। और अब हम बात करेंगे हमारे 5th सब क्वेश्चन की। तो प्यारे बच्चों 5वां सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा। आइए हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पर मैंने लिख दिया है दोस्तों सॉल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन क्या है उसको लिखें। देखो यहाँ पर क्वेश्चन है 20l² × m प्लस 30 बराबर। अब दोनों टर्म्स को हमें फैक्टराइज करना होगा, यानी कि फैक्टर्स निकालने होंगे। तो प्यारे बच्चों मुझे एक बात बताओ, अभी अभी हमने 20 के फैक्टर्स निकाले थे 2 × 2 × 5, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 2 × 2 × 5। फिर l² हमको कब मिलता है, जब हम l का मल्टीप्लाई 2 बार करते हैं तब। फिर उसके बाद m है तो m लिख देना, ब्रैकेट क्लोज। फिर यहाँ पे प्लस का साइन। उसके बाद देखो 30 को फैक्टराइज करोगे तो क्या आएगा, आओ मैं आपको 30 को फैक्टराइज करके समझाती हूँ। देखो 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, फिर ये किससे 3 से जाएगा, 3 5 ज़ा 15 और ये 5 जाएगा, 5 1 ज़ा 5। ठीक है, इसके फैक्टर्स हमको क्या क्या मिले हैं बच्चों, 2 × 3 × 5। फिर इसमें क्या क्या था, 5 लिख दिया। फिर इधर था दोस्तों ALM, तो ALM A × L × M, ये मैंने इधर लिख दिया बराबर। अब हम इसमें देखेंगे कॉमन फैक्टर्स, कौन कौन से नंबर्स इसमें कॉमन है। तो देखो बच्चों 2 इसमें भी है इसमें भी है, यानी कि हम 2 को लिख लेंगे। फिर ये 2 देखो, ये 2 बेचारा अकेला है, इसके जोड़ीदार कोई नहीं है तो नहीं लिखेंगे। फिर 5 इसमें भी है और इसमें भी है, तो लिख लो भैया 5 को, पीछे क्यों छोड़ोगे। फिर L देखो इधर भी है इधर भी है, तो मैंने L को लिख लिया। ठीक है, फिर ये L का जोड़ीदार इसमें कोई नहीं है, है ना, एक ही था तो एक की तो जोड़ी हमने बना दी, जोड़ी में ही आएंगे याद रखना। फिर ये M इधर है M उधर भी है, यानी कि M यहाँ पर आ जाएगा। आप सबका मल्टीप्लाई कर दो तो
अच्छा हाँ, रुको रुको रुको, हाँ ये हमने बाहर ले लिया। फिर ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, ये देखो यहाँ से 2 और 5 बाहर जा चुके हैं, तो यहाँ पे बचा क्या है, ये 2 बचा है। फिर ये L और M भी बाहर जा चुके हैं, मतलब यहाँ पे बस 2L बचा है, प्लस का साइन। यहाँ पर देखिएगा 2, 5 और L बाहर जा चुके हैं, तो यहाँ पे बचा क्या है दोस्तों, 3A, और M भी तो बाहर जा चुका है ना, रुको हाँ M भी बाहर जा चुका है, मतलब इसमें क्या बचा है, 2 गया बाहर, 5 गया बाहर, L भी, और ये M भी गया, यानी कि यहाँ पे बस 3, नहीं हाँ 3A, और बाकी सब तो बाहर ही गया है, मतलब इसमें बस 3A ही बचा है। समझ रहे हैं आप सभी लोग, सबको तो हमने बाहर ले लिया, 2 गया बाहर, 5 गया बाहर, L गया बाहर, M गया, बच क्या रहा है 3 और A, तो 3 इंटू A लिख दिया। अब इनका मल्टीप्लाई कर दो, 2 5 है 10, फिर यहाँ पे आ जाएगा LM ब्रैकेट के अंदर 2L प्लस 3A, ठीक है। तो ये मतलब ये हो गया हमारा फाइनली आंसर। हमने इस नंबर को भी क्या कर दिया बच्चों, फैक्टराइज कर दिया, ठीक है। चलो आगे चलते हैं और बात करते हैं हमारे छठे सवाल की। देखो ये 5वां और चौथा कंप्लीट हो गया, और अब 6वें और 7वें को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, राइट। आइए चलो अब इसको भी फैक्टराइज करना होगा प्यारे बच्चों, कैसे करेंगे आइए मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे लिख दिया हमने सॉल्यूशन, फिर अभी क्वेश्चन को लिखेंगे, क्या दिया है 5x का स्क्वायर इंटू वाई माइनस 15xy का स्क्वायर, ठीक है। अब दोनों को फैक्टराइज करो, तो 5 तो खुद में ही प्राइम नंबर है, उसका कुछ करना ही नहीं है, बस आप ऐसे लिख दो 5 इंटू एक्स स्क्वायर का मतलब x का मल्टीप्लाई 2 बार इंटू करके y लिख दो माइनस। फिर यहाँ पे जो 15 है, 15 को अगर आप फैक्टराइज करोगे, प्राइम फैक्टर्स निकालोगे तो क्या आएंगे, 3 से कटेगा, 3 5 15 है ना, 3 इंटू 5 आ जाएगा। फिर उसके बाद x, यहाँ पर क्या है दोस्तों y का स्क्वायर, यानी कि y का मल्टीप्लाई 2 बार हो जाएगा, बराबर। अब देखिएगा इसमें कॉमन क्या है, मतलब जो दोनों में हो, दोनों में क्या क्या है, 5 इसमें भी है इसमें भी है, यानी कि 5 आ जाएगा। फिर उसके बाद 5 तो आएगा ही ना, हाँ। फिर x इधर भी है इधर भी है, मतलब x आ जाएगा, और क्या आएगा भाई, तो ये x अकेला, इसमें कुछ है ही नहीं, तो y है इधर, y है, तो y को हमने ले लिया। अब अंदर क्या बचेगा, चलो ये सब कुछ जो कॉमन लेने वाले थे हमने ले लिए, तो इसमें से 5xy बाहर जा चुका है, यहाँ पे बचा गया ओनली x माइनस। इधर क्या बचा हुआ है, यहाँ से 5 बाहर गया, x बाहर गया, y बचा, मतलब y गया बाहर, यहाँ पे बस बचा हुआ है दोस्तों 3y, ठीक है, 3 इंटू वाई, राइट। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए और लिख दीजिए इसका आंसर। कैसे लिखेंगे देखो, यहाँ पे हम लिखेंगे कि 5 इंटू एक्स वाई, और फिर यहाँ पर x माइनस 3y, और ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो तो यहाँ पर 6th क्वेश्चन भी होता है कंप्लीट। आई होप सो समझ में आ रहे होंगे आपको सारे सवाल। अब 7वें सवाल की हम लोग बात करते हैं बच्चे। 7वां सवाल, आइए तो कैसे होगा, ऐसे होगा, पहले क्वेश्चन तो लिख लो, बिल्कुल लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे। तो देखो बच्चों यहाँ पर क्या है, 10a का स्क्वायर माइनस 15b का स्क्वायर प्लस 20c का स्क्वायर। अब देखो बच्चों 3 टर्म्स दे दिए, अभी तक बस 2 ही टर्म्स दिए रहते थे, अब 3 टर्म्स दे दिए, कोई बात नहीं, जैसे हम 2 टर्म्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे वैसे ही 3 टर्म्स के भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, राइट। चलो एक एक करके फैक्टराइज करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखिएगा, अच्छा इसमें हमने माइनस लिखा था कि नहीं, रुको कहीं पर तो माइनस आया था ना, हाँ माइनस लिखा है, देखो मुझे लगा माइनस नहीं लिखा है, बट लिखा है हमने, आ जाओ। हाँ तो ये अगर आप 10 को फैक्टराइज करोगे तो क्या आएगा, बिल्कुल आप बहुत अच्छे से जानते हो, 2 5 10, ठीक है। फिर ये a स्क्वायर है तो a का मल्टीप्लाई a में करेंगे तो a स्क्वायर मिल जाएगा माइनस, फिर ये 15 को फैक्टराइज करो तो 3 और 5 आएगा, ठीक है। देखो अब मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ क्योंकि मुझे पता है 3 5 से 15, बार बार प्राइम फैक्टर्स निकालने की जरूरत क्यों है, जब छोटे छोटे नंबर रहते तो वो तो हमारे दिमाग में ही आते जा रहे हैं, तो हम लिखते जा रहे हैं। फिर यहाँ पे b का स्क्वायर है, यानी b का मल्टीप्लाई हमें 2 बार करना पड़ेगा, प्लस का साइन। फिर यहाँ पर 20 है तो 20 को फैक्टराइज किया था ना, बोलो क्या क्या मिला था, 2 मिला था, और 2 5 से 10, मतलब 2 बार 2 मिला था, फिर 5 मिला था, है ना। देख लो इधर मैं दिखाती हूँ आपको, जब 20 को हमने फैक्टराइज किया था तो 2 इंटू 2 इंटू 5 मिला था, है ना, तो वही मैंने लिखा है 2 इंटू 2 इंटू 5। फिर यहाँ पर c का स्क्वायर है, c का स्क्वायर मतलब c का मल्टीप्लाई कितने बार, 2 बार, ओके। अब आपको देखना है इन तीनों में कॉमन, ठीक है, तीनों में जो होना चाहिए। तो बच्चों 2 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो क्या हम 2 को कॉमन ले सकते हैं, नहीं ले सकते, मतलब 2 नहीं आने वाला। 5 इसमें है और इसमें है, तीनों में है तो भाई ले लो 5 को कॉमन, ठीक है। फिर a इसमें है, इसमें नहीं है और इसमें भी नहीं है, मतलब a भी हम नहीं ले सकते। फिर ये a, इसका जोड़ीदार कोई नहीं है। b की बात करें तो b इसमें ही है, बाकी और किसी में नहीं है। c भी किसी में नहीं है, मतलब इसका फैक्टर बस एक ही होगा विच इज 5, ठीक है। और फिर अभी ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा देख लीजिए। तो यहाँ से हमने क्या क्या बाहर लिया है,
यहाँ से हमने बस 5 को बाहर लिया है, बाकी सब अंदर हम लिख देंगे 2 और a इंटू ए करेंगे तो a का स्क्वायर माइनस यहाँ पर क्या आएगा 5 बाहर जा चुका है तो यहाँ पे बचेगा 3b का स्क्वायर, है ना। b इंटू बी करोगे तो b स्क्वायर ही आएगा, फिर प्लस यहाँ से देखो 5 बाहर गया है, बाकी सबका मल्टीप्लाई कर दो 2 2 जा 4 और c इंटू सी करेंगे तो c का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो इसमें कुछ भी ज्यादा कुछ कॉमन नहीं आ रहा था, तो जब नहीं आ रहा था तो हम मतलब जितना आएगा उतना ही तो लिखेंगे और क्या, ठीक है। तो इसको हमने फैक्टराइज कर दिया, मतलब ये जो पूरा नंबर दिया गया था बच्चों इसके 2 फैक्टर्स हमको मिले, फर्स्ट वन ये और मतलब ये एक दूसरा, ठीक है। चलो तो ये भी हमने कर लिया और अब हम बात करते हैं हमारे 8वें और 9वें सवाल की, और इसमें कितने क्वेश्चंस दिए गए हैं, टोटल 10 क्वेश्चंस दिए गए हैं। चलो अब पहुंचने वाले हैं हम, है ना, अपनी आखिरी मंजिल पे। चलो कोई बात नहीं, आओ हम लोग 8वें सवाल की बात करते हैं। तो बच्चों ये रहा आपका 8वां सवाल, मैं इसको थोड़ा छोटा करती हूँ। देखो अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे लिख दिया हमने सॉल्यूशन, ठीक है। जो नंबर्स दिए गए उनको लिखें, क्या क्या दिया है, -4a का स्क्वायर प्लस 4 इंटू ए बी माइनस 4ca। फैक्टराइज करेंगे हम लोग हर एक नंबर को, तो देखिएगा यहाँ पर है -4 तो माइनस आ गया, मतलब -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बाकी अगर मैं 4 के फैक्टर्स की बात करूँ तो 2 इंटू 2 आता है, ठीक है। फिर यहाँ पर a का स्क्वायर है, यानी कि a का मल्टीप्लाई मुझे 2 बार करना पड़ेगा, लो भैया कर दिया। फिर यहाँ पे प्लस, उसके बाद 4 को फैक्टराइज करो तो 2 इंटू 2 इंटू a इंटू बी बराबर, फिर माइनस, उसके बाद अगेन 4 को फैक्टराइज करो तो क्या आएगा बच्चों 2 इंटू 2 और फिर यहाँ पे c इंटू ए, ठीक है। तो हमने इसको फैक्टराइज कर दिया। अब हमको क्या करना है, जी हाँ बिल्कुल कॉमन देखना है, कॉमन क्या क्या है। तो -1 इसमें है, लेकिन इन तीनों में से किसी में भी नहीं है, उसको हम नहीं ले सकते। 2 इधर है और इधर है, तीनों में है तो भैया लिख लो। फिर उसके बाद ये 2 इधर है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो इसे भी आप लोग लिख लीजिए। ए की अगर मैं बात करूँ तो ए इसमें है, इसमें है, इसमें भी है। देखो ए इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, यानी कि ए को हमने ले लिया है बाहर। और कुछ देखो इस ए का जोड़ीदार हमको नहीं मिल रहा। वैसे ही यहाँ पे बी बस इसमें है, इधर उधर नहीं है। फिर सी की बात करो, सी बस इसमें ही है, बाकी इन दोनों में नहीं है। तो बस इतने ही नंबर्स बाहर आएंगे। बाकी जो ब्रैकेट के अंदर बचा हुआ है उसको हम लिख लेते हैं। देखो यहाँ से 2 बाहर गया, 2 बाहर गया, a बाहर गया, बच क्या रहा है -1 और a। तो -1 इंटू ए करेंगे तो -a आएगा, फिर प्लस यहाँ पर देखिएगा 2 बाहर जा चुके हैं, यहाँ पे बचेगा ओनली b, फिर माइनस यहाँ से देखो बच्चों 2 मतलब ये जो 2 थे 2 था ये बाहर गया, a भी बाहर गया, तो यहाँ पे बच क्या रहा है ओनली c। तो ये हो गया हमारा, अभी रुको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, 2 2 जा 4a और ब्रैकेट के अंदर -a प्लस बी माइनस सी, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया आप सभी लोगों को? तो देख लीजिए यहाँ पर हमने कौन सा क्वेश्चन था, 8वां सवाल, ये भी हमने सुलझा लिया है, ठीक है बच्चों। चलो अब चलते हैं थोड़ा आगे चल करके अब हम सॉल्व करेंगे 9वां सवाल। आओ बच्चों 9वें सवाल की हम चर्चा करते हैं। इसको हम कर देते हैं थोड़ा सा छोटा, राइट। देखो यहाँ पर मैंने लिख दिया है बच्चों सॉल्यूशन, ठीक है। और अब मैं लिखने वाली हूँ यहाँ पे क्वेश्चन, क्या दिया है, x² इंटू वाई इंटू जेड प्लस x इंटू वाई स्क्वायर इंटू जेड प्लस x इंटू वाई और z का स्क्वायर बराबर। अब इसको हम लोग फैक्टराइज करते हैं, यानी कि फैक्टर्स निकालते हैं ना। चलो देखते हैं। देखो x² हमको कब मिलेगा, जब हम x का मल्टीप्लाई करेंगे 2 बार तब। तो यहाँ पे लिखेंगे x इंटू एक्स, फिर उसके बाद यहाँ पे y इंटू जेड आ जाएगा बराबर, फिर प्लस यहाँ पर देखो x का x आ जाएगा। y² हमको कब मिलेगा, जब हम y का मल्टीप्लाई करेंगे 2 बार, फिर यहाँ पे z, ठीक। इधर देखिए प्लस का साइन, फिर यहाँ पे x इंटू वाई और z² हमको कब मिलेगा, जब हम z का मल्टीप्लाई करेंगे 2 बार। ये लीजिए मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमको लेना है प्यारे बच्चों इसमें कॉमन मतलब जो तीनों में हो। तो देखो x इधर भी है और इधर भी है, तो x को मैंने ले लिया यहाँ पे बाहर। फिर ये x इसका जोड़ीदार इसमें कहीं नहीं है तो नहीं लेंगे। y की बात करेंगे, y इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो y को मैंने ले लिया है बच्चों कॉमन, ठीक है। फिर अगर मैं z की बात करूँ तो z इसमें भी है, इसमें भी है और यहाँ पर भी है, यानी z को भी हम लोग ले लेंगे प्यारे बच्चों बाहर, ठीक है। और कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा। अब जो ब्रैकेट के अंदर बचा हुआ है उसे आप लिख दीजिए। तो क्या क्या बचा हुआ है, यहाँ से x और y बाहर गए और z भी बाहर गया, यानी कि यहाँ पे खाली बस x बचा हुआ है। देखो ये x y z बाहर गए, यहाँ बस एक x बचा हुआ है, फिर प्लस इसमें से देखो x y और ये z बाहर जा चुके हैं, यहाँ पे बचेगा ओनली y। यहाँ से x y z बाहर जा चुके हैं, यहाँ पे आएगा ओनली z, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, x इंटू वाई इंटू जेड, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा x y z और ब्रैकेट के अंदर x प्लस वाई प्लस जेड, और ये आपका आंसर है, बस खत्म। ये लीजिए यहाँ पर हमने
8वां और 9वां सवाल सॉल्व कर लिया क्वेश्चन नंबर 2 का। और अब हम बात करेंगे हमारे 10वें सवाल की। तो प्यारे बच्चों ये रहा हमारा 10th क्वेश्चन, ठीक है। चलो अब इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है प्यारे बच्चे सॉल्यूशन, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है जरा लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ए एक्स का स्क्वायर इंटू वाई प्लस बी एक्स इंटू वाई का स्क्वायर प्लस सी एक्स वाई जेड। ओके, अच्छा इसमें किसी के सिर पे स्क्वायर नहीं है क्या? नहीं है ना, आई थिंक। चलो नहीं है तो नहीं है, बस हो गया। बताओ अब इसको हम लोग फैक्टराइज करते हैं। तो अगर मैं इसको फैक्टराइज करूँ तो ए इंटू एक्स स्क्वायर हमको कब मिलता है? जब हम इसको 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तब, फिर उसके बाद इंटू वाई प्लस यहाँ पर देखो बी इंटू एक्स इंटू वाई क्योंकि वाई का स्क्वायर है, फिर प्लस यहाँ पर क्या है सी इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड, बराबर। अब तीनों में हमें कॉमन देखना है, जो तीनों में हो वही नंबर हमको यहाँ पर लेना है। तो बच्चों ए बस इसमें है, बाकी किस में दिखाई दे रहा है? नहीं, मतलब ए को हम नहीं लेंगे। एक्स इसमें है और इसमें है, यानी एक्स को हम ले लेंगे। फिर इस x का जोड़ीदार हमको नहीं मिल रहा, y इस यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो y भी मैंने ले लिया। फिर उसके बाद और कुछ लेने लायक है? देख लो जरा। तो b खाली बस इसमें है, c खाली बस इसमें है, मतलब और नहीं, बस यहाँ पे x और y ही बाहर आएंगे। ब्रैकेट के अंदर क्या क्या बचेगा? देखो x और y बाहर जा चुके हैं, यहाँ पे बचेगा ओनली a इंटू एक्स। देखो a इंटू एक्स प्लस यहाँ से x y बाहर जा चुके हैं, यहाँ पे आएगा ओनली बी वाई प्लस यहाँ से देखो एक्स वाई बाहर जा चुके हैं, यहाँ पर आएगा प्यारे बच्चे सी जेड, ठीक है। चलो मल्टीप्लाई करो, एक्स इंटू वाई करेंगे तो एक्स इंटू वाई आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, और ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 10th क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया, आप देख सकते हैं। तो फाइनली क्वेश्चन नंबर 2 के सारे सब क्वेश्चंस हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिए हैं, और आई होप कि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब चलो बच्चों यहाँ पर हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की। देखो इस एक्सरसाइज में टोटल 3 क्वेश्चन दिए गए थे, फर्स्ट किया हमने, सेकंड किया, और अब बारी है थर्ड क्वेश्चन की। तो चलो बच्चों तैयार हो सब लोग थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए? आओ फिर हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो क्या करना है दोस्तों? अगेन हमको फैक्टराइज करना है, मतलब वही फैक्टर्स निकालने हैं इन ये नंबर्स के, ठीक है। तो देखो बच्चों अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, देखो एकदम अच्छे से मैं आपको बताती हूँ। पहले क्या होता था, जैसे ये 3 नंबर्स दिए रहते तो ये तीनों में कुछ ना कुछ तो कॉमन आ जाता था, ठीक है। 2 दिए रहते तो उसमें कुछ कॉमन आ जाता था। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये चारों में आपको कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा। जैसे देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, इधर एक्स है, फिर यहाँ पे ये एक्स है, और यहाँ पर क्या है 8y है, बराबर। तो इसमें देखो एक्स इसमें है, लेकिन इसमें नहीं है। मतलब अगर आप यहाँ पे 4 नंबर लेकर के सॉल्व करने जाओगे, मतलब चारों को एक साथ करने जाओगे, तो यहाँ पे आपको डिफिकल्टी आ सकती है, क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं होने वाला। तो अब ऐसे कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए जानते हैं आप सभी लोग? यहाँ पे ना बच्चों हम लोग 2 की जोड़ी बना लेंगे। क्या करेंगे बोलो, मेरे साथ बोलो। हाँ, जोड़ी बनाएंगे, मतलब जोड़ी में हम लोग फैक्टर्स निकालेंगे बाहर, ठीक है। देखो मैं आपको बताती हूँ, अभी ज्यादा टेंशन मत लो, ये सब क्या बोल रहे हो कुछ समझ नहीं आ रहा, थोड़ा वेट करो, इंतजार करो, अभी सबका जवाब मैं दूंगी, ठीक है। क्वेश्चन लिखे पहले, देखो यहाँ पर दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई प्लस 8x प्लस 8y, यही है ना। अब हम इसमें क्या करेंगे बच्चों? जोड़ी बनाएंगे, समझ लो कि ग्रुपिंग करेंगे, ग्रुप बनाएंगे, ठीक है। देखो इन दोनों का साथ में और इन दोनों का साथ में, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा था इसमें x है, इसमें भी x है, इसमें 8 है और इसमें भी 8 है, बराबर। तो देखो बच्चों इसमें से हम लोग क्या बाहर निकाल सकते हैं? इधर भी x है, इधर भी x है, दिख रहा है आप सभी लोगों को? चलो मैं थोड़ा सा ना, पहला सवाल है तो मैं थोड़ा अच्छे से बता देती हूँ। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का मतलब क्या? एक्स का मल्टीप्लाई हमें 2 बार करना पड़ेगा प्लस, फिर इसको फैक्टराइज करेंगे तो एक्स इंटू वाई प्लस, यहाँ पे देखिएगा इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? 8 इंटू एक्स करके लिखेंगे प्लस 8 इंटू वाई करके लिखेंगे, ठीक है। आप बोलेंगे ये 8 को फैक्टराइज क्यों नहीं किया? प्राइम फैक्टर्स में इसको तोड़ो। मैंने देखा ना इधर भी 8 था, इधर भी 8 था, तो मैंने सोचा ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि छोटा नंबर तो इसमें था ही नहीं। ओके चलिए अब देखिए बच्चों इसमें से क्या क्या बाहर निकल सकता है? कॉमन क्या जाएगा? देखो इसमें x है, इसमें भी x है, तो x को मैंने बाहर निकाल लिया, और कुछ इन दोनों में कॉमन आपको दिखाई दे रहा है? नहीं। तो ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा? x प्लस वाई ओनली, ओके प्लस, इसमें बताओ क्या बाहर जा सकता है? 8 बाहर जा सकता है क्योंकि दोनों में है, फिर ब्रैकेट के अंदर x प्लस वाई इसमें आ जाएगा, ठीक है। इतने में कोई परेशानी समस्या नहीं। अब क्या देखो प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं, ये हमारा पहला टर्म है, ये हमारा दूसरा टर्म है, क्योंकि दोनों के बीच में क्या है? प्लस का साइन है। टर्म आपको पता है ना।
आपने 7th स्टैंडर्ड में सीखा था। अब देखो बच्चों फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में आपको कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, अच्छे से ध्यान से देखो आपको दिखेगा। देखो कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, जी हाँ, इधर भी है x प्लस वाई और इधर भी है बच्चों x प्लस वाई। देखो दोनों के बीच में है मल्टीप्लीकेशन, राइट। तो हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से समझना, x प्लस वाई, तो इसको आप निकाल लीजिएगा बाहर, यानी कि कॉमन निकाल लेंगे। तो अभी ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, तो ये वाला x फिर ये प्लस 8, क्योंकि देखो x प्लस वाई बाहर जा चुका है तो यहाँ पे खाली बस x आएगा, फिर बीच में प्लस का साइन, x प्लस वाई तो बाहर जा चुका है तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, यानी कि x प्लस 8 आएगा। समझ रहे हैं आप सभी लोग? यस। तो ये हमने क्या किया, ये जो हमारा नंबर दिया गया था, कौन सा नंबर, मतलब ये जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, इसको हमने फैक्टराइज कर लिया है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, कोई समस्या नहीं, बस ये आपका आंसर है, बस इतना ही करना था, इससे ज्यादा नहीं। चलो अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे सवाल की, यानी कि सेकंड क्वेश्चन की। ठीक है, तो चलिए बच्चों सेकंड क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखो स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, ताकि आप अच्छे से इसको समझ पाओ, ले लो। चलिए बच्चों अभी हम लोग सॉल्व करते हैं सेकंड सब क्वेश्चन। तो ये रहा आप लोगों के सामने सेकंड क्वेश्चन। क्या करेंगे हम, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया है सॉल्यूशन। ठीक है, अभी क्वेश्चन क्या है उसे हम यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पर दिया गया है बच्चों 15, तो ये लिखा क्यों नहीं रहा, अच्छा मैंने ब्लैक ले लिया था। चलो 15x इंटू वाई माइनस 6x प्लस 5 इंटू वाई माइनस 2। ठीक है, ये है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अगेन जोड़ी बना लेंगे। तो किसकी किसकी जोड़ी बनाएंगे, दो दो की, इन दोनों की जोड़ी एक साथ बना लो और इन दोनों की जोड़ी एक साथ आप बना लो। ठीक है बच्चों, तो कैसे करेंगे, अब जरा इसको ध्यान से समझिएगा। देखो मैं आपको बताती हूँ, एकदम ध्यान से देखो। ये जो 15xy है, अगर मैं इसको फैक्टराइज करूँ तो फैक्टर बना के मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, तो देखो दोस्तों मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 3 इंटू 5, है ना। प्राइम फैक्टर जब हमने निकाले थे 15 के तो यही तो मिला था 3 इंटू 5। फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने लिख दिया दोस्तों x इंटू वाई बराबर माइनस, फिर ये 6 है, अगर मैं 6 को फैक्टराइज करूँ तो 3 इंटू 2 आएगा, उसके बाद यहाँ पर x आ गया बराबर। देखो मैं इन दोनों को एक साथ ले रही हूँ, ओके, तो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिएगा, समझ में आ रहा है ना आप सभी लोगों को। चलो अब उसके बाद यहाँ पे आप नोटिस कीजिए बीच में प्लस का साइन है तो प्लस, फिर इन दोनों को मतलब इसमें भी हमें लिखना पड़ेगा। देखो जैसे मैं अगर आपको बताऊं तो 5y को हम ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू वाई, फिर यहाँ पे 2 का तो 2 ही रहेगा। ठीक है, इसमें कुछ मतलब इसमें ज्यादा कुछ नहीं होगा क्योंकि 2 का फैक्टर तो 2 ही रहेगा, राइट। अब देखो बच्चों इसमें क्या क्या हम कॉमन ले सकते हैं। देखो मैं इन दोनों की बात कर रही हूँ, ये दोनों की बात कर रही हूँ, ये दोनों अलग है। ठीक है, ये अलग है, ये अलग है, क्योंकि हम यहाँ पे जोड़ी ग्रुपिंग बना करके कॉमन ले रहे हैं। ठीक है अब ध्यान से देख के बताओ इसमें हम लोग क्या क्या बाहर निकाल सकते हैं। तो देखो बच्चों इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, यानी कि हम ना 3 को बाहर निकाल सकते हैं। तो प्यारे बच्चे 3 को हमने कॉमन ले लिया। फिर इसमें और कुछ कॉमन आ रहा है क्या, और कुछ, ये देखो x इधर भी है, x इधर भी है, तो x को मैंने बाहर निकाल लिया। फिर ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, तो ये 5 और y, तो यहाँ पे 5y लिख दिया, और इधर क्या बचेगा, तो 3 और x बाहर जा चुके हैं, यानी कि यहाँ पर आएगा ओनली 2 -2। ठीक है, अब देखो बच्चों इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, तो इन दोनों में कुछ भी हमको कॉमन दिखाई नहीं दे रहा है। पाई इसमें है लेकिन इस टर्म में नहीं है, वाई इस टर्म में है इस टर्म में नहीं है। तो फिर क्या करेंगे बच्चों, जब कुछ भी कॉमन ना निकले तो 1 को कॉमन लेने का। याद करो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। तो अब ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, 5y माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है, कोई समस्या नहीं। अब इन दोनों टर्म्स पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक तो पहला टर्म है ये है और दूसरा टर्म ये है। ठीक है, इन दोनों में आपको कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, बताइए जरा जल्दी से। हाँ, 5y माइनस 2, 5y माइनस 2 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो इसको मैंने बाहर निकाल लिया प्यारे बच्चे। फिर ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, देखो यहाँ से 5y माइनस 2 बाहर जा चुका है तो यहाँ पे बचेगा ओनली 3x। फिर यहाँ से 5y माइनस 2 बाहर जा चुका है तो यहाँ पे क्या आएगा, +1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर है। आप देख सकते हो यहाँ पर हमने सेकेंड वाला जो क्वेश्चन था इसको भी सॉल्व कर लिया है। देखिए यस, क्वेश्चन नंबर 3 के 2 सब क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए, और अब हम चलते हैं आगे और बात करते हैं हमारे अगले सवाल की। ठीक है, यानी कि थर्ड क्वेश्चन की। तो आओ बच्चों तीसरा सवाल हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पर मैं लिख दूंगी सॉल्यूशन, और क्वेश्चन क्या है बच्चों उसे भी हमें लिखना पड़ेगा, है कि नहीं, बिल्कुल। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया ax प्लस bx माइनस ay माइनस by। ठीक है, तो अगेन हम लोग जोड़ी ही बनाएंगे। किसकी किसकी जोड़ी बनाएंगे, देखो इन दोनों में और इन दोनों में क्या क्या कॉमन आ सकता है उसको हम देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर रुको मैं ये रेड पेन से कर देती हूँ, ये दोनों में और ये दोनों में बराबर। तो बताओ क्या क्या बाहर निकल सकता है। तो देखो दोस्तों अभी डायरेक्टली करने की सोचो, इसमें भी x है इसमें भी x है, तो x को मैंने बाहर निकाल लिया। ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, यहाँ से x बाहर जा चुका है, यानी कि खाली बस इधर a आएगा, बीच में प्लस का साइन तो प्लस x बाहर जा चुका है, खाली बस इधर b आएगा। ठीक है,
अब बताओ इसमें से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिएगा, इधर क्या है माइनस ए वाई और माइनस बी वाई, ठीक है। तो इधर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस को हम बाहर ले लेंगे। और कुछ इसमें बाहर ले सकते हैं, तो जी हाँ देखो वाई इसमें भी है, वाई इसमें भी है, देखो वाई इधर भी है इधर भी है, तो मैंने माइनस वाई को बाहर निकाल लिया। क्या निकाला बच्चों, माइनस वाई को मैंने बाहर निकाला। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, माइनस वाई बाहर जा चुका है, यहाँ पे खाली बस ए बचेगा, माइनस वाई बाहर जा चुका है, यानी कि यहाँ पे प्लस बी बचेगा, ठीक है। आप बोलेंगे अब यहाँ पे प्लस बी क्यों लिखा, अरे देखो माइनस माइनस तो बाहर जा चुका है, तो याद रखना जब हम माइनस को कॉमन लेते हैं ना, तो जो माइनस में मतलब माइनस में होता है वो प्लस में हो जाता है। माइनस को हमने बाहर निकाल लिया ना, तो अब ये प्लस बन चुका है, आप ऐसे इसको समझो, ठीक है। क्या बन चुका है बच्चों, प्लस बन चुका है, राइट। अब ये दो टर्म्स के ऊपर फोकस करना, दिस टर्म एंड दिस टर्म, इन दोनों में आपको कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, सोचो सोचो, हाँ बोलो ए प्लस बी। तो a प्लस बी ये हमारा कॉमन आ जाएगा। फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, a प्लस बी यहाँ से बाहर जा चुका है, यहाँ पे बचेगा ओनली x, a प्लस बी बाहर गया है, यानी कि यहाँ पे माइनस वाई आ जाएगा, ठीक है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस एक्स माइनस वाई इज द ये दोनों फैक्टर्स है इसके, ठीक है। चलो भैया ये भी हमने सॉल्व कर लिया, और अब हम बात करते हैं हमारे चौथे सवाल की। तो आ जाओ भाई, फोर्थ क्वेश्चन, तुम कहाँ घूम रहे हो, आ जाओ इधर आ जाओ। चलो बच्चों फोर्थ क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पे लिख देंगे सॉल्यूशन, ठीक है। क्वेश्चन लिखे आओ, 15 पी क्यू प्लस 15 प्लस 9 क्यू प्लस 25 पी, ठीक। चलो अब इसमें भी हम जोड़ी ही बनाने वाले हैं, जोड़ी बना के यानी ग्रुपिंग करके ही हम इसमें कॉमन लेंगे। तो ये दोनों और ये दोनों, ठीक है। अच्छा तो कैसे होगा, डोंट वरी मैं बताती हूँ ना कैसे होगा। इसमें हम और कुछ कर सकते हैं क्या, सोचने तो जरा। इसमें हम 15 15 तो पी क्यू प्लस 1 बचेगा, और उधर से पी और उधर से वहां पे पी और क्यू दिया है, ठीक है। तो हम यहाँ पर ना बच्चों एक काम कर सकते हैं, अगर मैं इसको ऐसे करूं तो एक काम करते, रुको, यहाँ पे हम ना ऐसे जोड़ी नहीं बनाते हैं, कुछ कॉमन निकले वैसे करके जोड़ी बनाते हैं ना। तो देखो बच्चों हम एक काम कर सकते हैं, मैं आपको समझाती हूँ। देखो यहाँ पर ये है 15 पी क्यू, ठीक है, फिर यहाँ पर है प्यारे बच्चों 25 पी। तो हम एक काम करते हैं, 15 पी क्यू और 25 पी को एक साथ लिख देते हैं। क्यों लिख रहे हैं मैं आपको इसके पीछे का कारण बताती हूँ। देखो अगर आप ये दोनों लोगे ना तो इसमें 15 तो आपका कॉमन आ जाएगा, लेकिन फिर ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, पी क्यू प्लस 1 आएगा, ठीक है। और फिर ये दोनों बचेंगे, कौन कौन से, ये दोनों। अब इसमें आप क्या ही कॉमन लोगे, कुछ कॉमन नहीं आएगा, ठीक है, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं आएगा। तो दूसरे ब्रैकेट में आएगा हमारा 9p प्लस 25 9q प्लस 25p, ठीक है। फिर से हम कॉमन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि लास्ट में हम यहाँ पे जब ये हम सेकेंड स्टेप करते हैं उसके बाद फिर से तो हमें कॉमन लेना होता है ना, मतलब जो हमें इधर मिलता है वही इस साइड में मिलता है, दूसरे टर्म में भी मिलता है। तो अगर हम डायरेक्टली इसको चाहे कि इन दोनों की जोड़ी बनाओ, इन दोनों की जोड़ी बनाओ और ऐसे सॉल्व करो, तो ये पॉसिबल नहीं है, नहीं हो पाएगा। तो अब हमें थोड़ा सा यहाँ पे अपना जो दिमाग है वो यूज करना पड़ेगा। और जब हमने अपना दिमाग यूज किया तो हमें मालूम पड़ा, क्या मालूम पड़ा, कि इसको और इसको साथ में ले लो, यानी 15, फिर यहाँ पर प्लस का साइन लगा देंगे, और यहाँ पर देखिए बच्चों क्या है 25p, तो इधर मैंने लिख दिया है प्लस 25p, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो अब ये जो दोनों हमारे नंबर है इनको हम एक साथ ले लेंगे, यानी कि यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 9q, और फिर उसके बाद ये 9q है, और फिर यहाँ पर आ जाएगा प्लस करके 15, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अब हम क्या करने वाले हैं, तो यहाँ पे ग्रुपिंग करेंगे, देखो इन दोनों की और यहाँ पर इन दोनों की, ठीक है। अब दोनों में ना हमको कॉमन निकाल लेना है, जो भी कॉमन आता रहेगा उसे हम बाहर निकाल लेंगे। तो देखो बच्चों पहले हम इसको फैक्टराइज तो कर ले, जैसे कि 15 को अगर आप फैक्टराइज करोगे तो ऐसे लिखोगे 3 इंटू 5, क्योंकि 3 5 से 15 होता है। उसके बाद फिर यहाँ पे p इंटू क्यू आ जाएगा, प्लस 25 को अगर मैं फैक्टराइज करूँ तो मैं इसको कैसे करूँगी, 5 5 से 25 होता है ना, यानी कि 5 इंटू 5, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे इंटू करके p, ओके। यहाँ पर देखिएगा अगर हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो 3 इंटू 3 इंटू क्यू आएगा, फिर 15 को फैक्टराइज करोगे तो 3 इंटू 5 आ जाएगा, 3 5 से 15 होता है, बराबर। अब देखो बच्चों यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा ध्यान से सुनो, देखो ये आपका पूरा फर्स्ट टर्म है और ये आपका सेकंड टर्म है। फर्स्ट एंड सेकंड टर्म में क्या कॉमन है आप उसको बाहर निकालिए। तो प्यारे बच्चों 3 इसमें है, इसमें नहीं है, 5 इसमें है, इसमें है, यानी 5 इसमें कॉमन है, मैंने बाहर निकाल लिया। और क्या कॉमन है, तो देखो p इधर भी है इधर भी है, यानी p को मैंने बाहर निकाल लिया। अब ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा बताओ, तो यहाँ से 3 नहीं 5 और p बाहर जा चुके हैं, मतलब यहाँ पर बचेगा ओनली 3q। तो इधर मैंने लिख दिया है प्यारे बच्चों 3q, ठीक है। अब इस सेकेंड टर्म में क्या बचेगा, तो एक 5 और p बाहर जा चुके हैं, यानी कि यहाँ पर खाली बस 5 आएगा, ठीक है। यहाँ तक की बातें समझ में आ गई, अच्छी बात है। अब उसके बाद देखो इसमें से क्या बाहर निकल सकता है, तो 3 इधर भी है इधर भी है, देखो ये हमारा फर्स्ट टर्म
ये हमारा सेकेंड टर्म। तो दोनों में क्या क्या बाहर निकल सकता है बच्चों? तो 3 बाहर निकल सकता है। देखो 3 दोनों में है, तो 3 को मैंने बाहर निकाल लिया। अब ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? ये 3 बाहर गया, यानी कि 3q यहाँ पर बचा हुआ है, 3q फिर प्लस 3 5 से 15, यानी कि यहाँ पे 15 आ जाएगा। ठीक है, समझ? 15 नहीं, सॉरी 5 आएगा। मैं कहाँ पर हूँ, मेरा ध्यान किधर है, ये देखो, क्योंकि 3 तो बाहर जा चुका है तो खाली बस 5 ही तो बचेगा। अब बताइए, देखो अब मैं आपको समझाती हूँ। ये हमारा फर्स्ट टर्म, ये हमारा सेकेंड टर्म। इसमें आपको कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है? सोचो सोचो, बिल्कुल, ये 3q प्लस 5, 3q प्लस 5, तो इसको हमने ले लिया है एज अ कॉमन। ठीक है, 3q प्लस 5 ये पहले ब्रैकेट में आ जाएगा। अब दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा? देखो यहाँ से तो ये बाहर निकाल चुके हैं, बचेगा क्या? ओनली 5p। उसके बाद ये बाहर जा चुका है, यहाँ पर क्या बचेगा? ओनली 3, यानी कि 5p प्लस 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। ये जो एक्सप्रेशन यहाँ पे दिया गया था, इसके फैक्टर्स क्या होंगे? 3q प्लस 5 इंटू 5p प्लस 3। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 6 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया बच्चों, आप देख सकते हैं, राइट। चलो अब ये 7वां सवाल हम लोग सॉल्व करते हैं, और आई थिंक यही हमारा अंतिम सवाल है। चलो ये आप कर लेंगे, उसके बाद आपका ये जो एक्सरसाइज 12.1 है ना बच्चों, ये यहाँ पर हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, तो चलो मैं आपको 5th वाला क्वेश्चन सॉल्व करके बताती हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है सॉल्यूशन, और उसके बाद मैं क्या करूंगी, जो क्वेश्चन है उसको मैं लिख लूंगी। तो क्वेश्चन में क्या दिया है? z माइनस 7 प्लस 7xy, उसके बाद माइनस x इंटू वाई इंटू जेड। ठीक है, तो अब फिर से यहाँ पे ग्रुपिंग करनी पड़ेगी, और हमें सोचना होगा कि हम किसको किसको साथ में लें। जैसे यहाँ पर हमने सोचा था कि हमें इसको और इसको साथ में लेना चाहिए, और इसको इसको साथ में लेना चाहिए, वैसे ही इसमें हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि किसको किसको साथ में लें। तो देखो बच्चों, मैं आपको बताऊं अगर मैं आपको बताऊं तो क्या क्या हम साथ में ले सकते हैं। तो प्यारे बच्चे देखो, ध्यान से देखो, यहाँ से इन दोनों को हमें साथ में ले लेना चाहिए। ठीक है, और फिर इसको और इसको साथ में ले लेना चाहिए। ओके, समझ में आ रहा है? देखो मैं आपको पूरा ग्रुपिंग करके बताती हूँ। जैसे कि यहाँ पर -7 है, तो -7 प्लस 7xy। ठीक है, इन दोनों को मैंने साथ में लिख दिया। फिर इधर क्या है? z है, तो z लिखा, -xyz। ओके, तो ग्रुपिंग हम कैसे करेंगे, किसकी किसकी ग्रुपिंग बनाती? देखो यहाँ पर इसमें और इसमें। ठीक है, और ऐसे करके आप ना कॉमन निकालो। ओके, चलो तो प्यारे बच्चों बहुत इजी है ये तो, इसमें तो हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। सामने से ही दिख रहा है 7 इधर भी है इधर भी है, यानी कि 7 हमारा कॉमन आ जाएगा। आएगा कि नहीं? बिल्कुल। ठीक है, फिर यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा बच्चों? तो यहाँ पे क्या था? 7। अगर आप -7 को फैक्टराइज करोगे तो क्या आएगा? -1 इंटू 7। देखो मैं आपको पूरा डिटेल में थोड़ा बताती हूँ। देखो अगर मैं -7 को फैक्टराइज करूंगी तो -1 इंटू 7 आएगा, प्लस यहाँ पे 7 इंटू एक्स इंटू वाई, ऐसे करके आ जाएगा, प्लस इसको देखो, ये z का z ही रहेगा, बाकी इसमें फैक्टराइज करूंगी तो x इंटू वाई इंटू यहाँ पर z आ जाएगा, राइट। ओके, क्या हो रहा है ये? हाँ, ये ऐसे। ठीक है, अब बच्चों देखो इसमें क्या क्या कॉमन निकल सकता है। अब तो आपको समझ में आएगा पक्का, है ना, क्या क्या हम बाहर निकाल सकते हैं यहाँ से। तो चलो 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 हम करते हैं, हाँ करेंगे करेंगे। ठीक है, होगा होगा पक्का होगा, आंसर जरूर आएगा। देखो इसमें पहला टर्म और दूसरा टर्म, देखो ये हमारा फर्स्ट टर्म है बच्चों, ध्यान से देखना, ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये हमारा सेकेंड टर्म है। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ सकता है? 7 को हमने बाहर निकाल लिया, तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा? -1 प्लस x इंटू वाई, क्योंकि 7 तो बाहर जा चुका है। बोलो यस, जा चुका है। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ से हम क्या बाहर निकाल सकते हैं? अब ये सोचने वाली बात है, तो ज्यादा सोचने का नहीं। देखो बहुत इजी है, यहाँ पर z है, इधर z है, तो z को मैंने निकाल लिया है बाहर। ठीक है, तो z को जब मैंने बाहर निकाला तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा? तो देखो प्यारे बच्चों, z को मैंने बाहर निकाल लिया, मतलब यहाँ पे 1 आएगा। क्यों इधर 1 मैंने लिखा? क्योंकि देखो 1 इंटू जेड करेंगे तो मुझे z ही तो मिलेगा, तो यहाँ पे 1 इंटू जेड पहले से था, तो z को बाहर निकाल लिया, यानी कि 1 बचा हुआ है, फिर -x इंटू वाई। बराबर, यहाँ तक की बातें समझ में आ गई, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, अब बच्चों सुनो ध्यान से, यहाँ से आपका असली टेस्ट शुरू होता है। अब सुनो, लास्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा सा इन्होंने घुमा दिया है, बट डोंट वरी, हम घूमेंगे नहीं। देखो बच्चों अब ध्यान से देखना, हर बार क्या होता था कि लास्ट में हमको सेम टू सेम ऐसे मिल जाते थे, 2 फैक्टर्स हम उसको बाहर निकाल लेते थे, बट यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। देखो यहाँ पर क्या है? -1 प्लस एक्स वाई, और यहाँ पर है x माइनस वाई जेड। मतलब हो क्या रहा है कि ये माइनस में है, इधर ये प्लस में है, ये प्लस में है, ये माइनस में है। तो फिर ऐसे कंडीशन में क्या किया जाए? ठीक है, क्योंकि हमको कॉमन निकाल के फैक्टर तो बताना ही है, तो यहाँ पर बच्चों हम थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएंगे। और क्या दिमाग लगाएंगे? देखो हम एक काम करेंगे। क्या काम करेंगे? जैसे हमने जिस तरीके से ये z को बाहर लिया, वैसे ही हम यहाँ पर बाहर निकालेंगे प्यारे बच्चे, किसको? -z को। किसको बाहर निकालेंगे? -z को। ठीक है, अगर मैं आपको इसको पूरा डिटेल में बताऊं तो देखो, इसको हम ब्रैकेट के अंदर ऐसे लिख सकते थे, -1 इंटू जेड। ठीक है,
-1 इंटू जेड। फिर यहाँ से रुको, इतना दिमाग मत लगाओ, बस ऐसे समझो कि हमने यहाँ से क्या किया, माइनस जेड को बाहर निकाला। किसको बाहर निकाला बच्चों, माइनस जेड को। ठीक है, तो अब ध्यान से समझना जब भी हम माइनस के नंबर को बाहर निकालते हैं ना, माइनस, ओके, तो क्या होता है, देखो यहाँ पे अपोजिट होता है। जैसे जो नंबर पहले प्लस में था वो माइनस में हो जाएगा और जो माइनस में था वो प्लस में हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिएगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो z है, z ये पहले किस में था बच्चों, प्लस में था। तो जब हमने माइनस जेड को बाहर निकाला तो ये हो जाएगा हमारा माइनस में, यानी कि -1 होगा। ठीक है, और ये देखो ये माइनस में था तो ये हो जाएगा हमारा प्लस एक्स वाई, और जेड तो ऑलरेडी बाहर जा चुका है। ठीक है, अब देखो दोनों के दोनों सेम यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, मुझे पता है माइनस प्लस का आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, क्योंकि अभी तो ये शुरुआत है। अभी जब आप आगे की क्लासेस में जाएंगे 9th में 10th में, तो बार बार आपको ऐसे फैक्टराइजेशन करने पड़ेंगे, वहां से आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी कि ये माइनस प्लस कैसे हो रहा है। ठीक है, तो आगे जब आप जैसे जैसे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे सब कुछ समझ में आता जाएगा। अभी थोड़ा सा यहाँ पे इतना सा दिमाग लगा लो, बस हो जाएगा। देखो यहाँ से हमने माइनस जेड को बाहर निकाला, ओके, तो जब माइनस बाहर निकालते तो जो नंबर पहले प्लस में था वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में था वो प्लस में हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर क्या होगा, देखो ध्यान से, यहाँ पर माइनस हो जाएगा क्योंकि ये पहले प्लस में था, और जो हमारा पहले माइनस में था वो प्लस में हो जाएगा। बस इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, समझ में आ गया, ओके, चलो समझ गए ना। अब उसके बाद बताओ बच्चों इसमें क्या क्या कॉमन है, तो -1 प्लस एक्स वाई, -1 प्लस एक्स वाई, इसको मैंने बाहर निकाल लिया। अब ब्रैकेट के अंदर दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, तो 7, फिर यहाँ पे माइनस जेड, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई। या फिर आप ना इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, अगर मैं आप लोग को बताऊं तो, जैसे कि हमने इसके साइन को चेंज किया, आप चाहते तो इसके भी साइन को चेंज कर सकते थे। यानी आप यहाँ से क्या बाहर निकालते, -7 को बाहर निकालते, तो फिर ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस एक्स वाई बचता, और इधर 1 माइनस एक्स वाई तो आया ही था। ठीक है, तो आप कैसे भी कर सकते थे, मतलब दोनों ही कंडीशन में आपको वही सेम ही आंसर मिलता, राइट। तो अगर आप ऐसा करते और करके मैं लिख देती हूँ, देखो और, ठीक है, बड़ा सा और करके लिख देती हूँ कि और हम किस तरीके से इसको कर सकते थे। आओ आओ बच्चों सुनो, देखो यहाँ से जब हम कॉमन निकाल रहे थे तो यहाँ से हम -7 को बाहर निकाल सकते थे। लो भैया -7 को बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पे +1 बचता, +1 माइनस एक्स वाई, क्योंकि मैंने आपको बताया जब माइनस बाहर जाएगा तो जो पहले माइनस में था ये माइनस में था ना, तो अब ये प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस में था तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ से फिर हम किसको बाहर निकालते, ये जेड को, खाली बस जेड को बाहर निकालते, तो ब्रैकेट के अंदर क्या आता, 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो ऐसे होता है, राइट, मतलब टोटली अपोजिट हो जाता। फिर यहाँ पर देखो 1 माइनस एक्स वाई, 1 माइनस एक्स वाई, तो इसको हम कॉमन ले लेते, और फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या आता, -7 प्लस जेड, ऐसे आता। ठीक है, तो ये भी आपका राइट आंसर है, ये भी आपका राइट आंसर है। ठीक है बच्चों, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, देख लो। ठीक है, दोनों बेस के फैक्टर्स हो सकते हैं, तो मैंने आपको दोनों ही आंसर बता दिए हैं। अभी आप देख लेना कि आपको कैसे ठीक लग रहा है। ठीक है, मतलब दोनों भी राइट है। आप ये सोचोगे कि एग्जाम में ये लिखेंगे तो मार्क्स मिलेगा, अच्छा ये लिखेंगे तो नहीं मिलेगा, अरे दोनों लिखोगे तो मिलेगा। ठीक है, चलो, तो फाइनली यहाँ पर जो हमारा एक्सरसाइज 12.1 है बच्चों, ये होता है कंप्लीट। ठीक है, तो हमने सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके बताए हैं, हर एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। आई होप कि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप क्या कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय एवरीवन।